हमने पेयर सेलेक्ट किए थे अपनी फ्राइडे की क्लास के अंदर और आपको अलॉट किए थे करेंसी पेयर्स। तो मिसबा जो पहले आपके पेयर हैं उनका एनालिसिस देख लेते हैं इस वक्त क्या चल रहा है, और उसके बाद अनस ने हमें ज्वाइन कर लिया, फिर हम अनस के पेयर्स को देखेंगे। तो हमने जैसे तय किया था कि सबसे पहले हमने डेली टाइम फ्रेम पे जाना है, लाजमी जाना होता है ताकि हमें थोड़ा सा अंदाजा हो कि मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम पे मूव क्या चल रहा है और मार्केट के बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स किधर पड़े हुए हैं। सो हमने सबसे पहले डेली के लेवल्स लगाए हैं, ये आपको ब्लैक लाइन नजर आ रही होगी, टॉप एक्सट्रीम लेवल और लोएस्ट उसका एक्सट्रीम लेवल हमने लगा लिया यहाँ पे। उसके बाद एक लेवल यहाँ पे बन रहा है, मार्केट जहाँ पे इस टाइम रुकी हुई है, ब्रेक करके उसके साथ 2 दफा टैप करके डबल बॉटम बना चुकी है। यहाँ से टेक्निकली मार्केट का जो है वो ऊपर जाना ही ज्यादा चांसेस है, लेकिन क्योंकि रिट्रेसमेंट है वो हम देखेंगे ऊपर जाएगी नीचे जाएगी बाद में पता लगेगा उसका। फिलहाल स्ट्रक्चर जो है वो डबल टॉप ही बन रही है और ये लेवल इधर बन रहा है छोटा सा ये वाला, तो डबल बॉटम ही बन रही है। देखिए लेवल बन रहा है यहाँ पे, इस लेवल के ऊपर ये डेली का लेवल है, यहाँ पे डबल टॉप बना रहा है, ये डेली का लेवल है। ठीक है जी, ये 4 आवर में भी नजर आ जाएगा, इसको हम 4 आवर में देखेंगे। तो मार्केट यहाँ से वापस भी जा सकती है और वो हम देखते हैं कैसे। और सेकेंडली हमने काम करना था डेली में जाके ट्रेंड डिफाइन करना था। फिलहाल ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड कैसे है? हाई लोअर लो, ये उससे अगला जो हाई बना उससे नीचे बना, इसको हम लोअर हाई कहेंगे। ये लोअर लो, ये फिर लोअर हाई, ये लोअर लो, और अभी मार्केट जब तक इस पॉइंट को नहीं तोड़ेगी यहां से ऐसे करके, तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में ही कहलाएगी। हमें इस ट्रेंड का फायदा कोई नहीं क्योंकि हमने इस पर ट्रेड नहीं करनी होती, हमने ट्रेड नीचे करनी है। लेकिन इस ट्रेंड से आपको अंदाजा होता है कि क्या आप बड़े टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड की डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, उसके उल्ट बैठे हुए हैं। ठीक है, इससे आपकी ट्रेड में उतनी ज्यादा मजबूती या कमजोरी का जो है ना अंदेशा, उसको आप चेक कर लेते हैं। तो क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड है और हम बैठे हुए हैं बाय वाली साइड पे इस छोटे ट्रेंड की वजह से, 4 आवर में 1 आवर में ही आप ट्रेंड जा रहा होगा। सो इसलिए हमें थोड़ा सा मुहतात रहना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने डेली के अंदर सिर्फ क्या किया, अपना ट्रेंड फाइंड कर लिया, मार्केट है डाउन ट्रेंड के अंदर। अच्छा यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, वो कैसे? अब आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे, जिस तरह हमने सीखा कि ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं। ले जी, टॉप से लगाएंगे लाइन, और ये देखें यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऐसे गुजर रही है यहाँ से, ये यहाँ पे, ये देखें। विक्स को हम बाहर रखेंगे बॉडी के साथ साथ, हमेशा याद रखिएगा विक्स से हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद बॉडी के साथ साथ लगाते हैं। विक्स बाहर रहती है, विक्स ट्रेंड लाइन के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, बॉडी के साथ साथ पॉइंट बनाते जाएंगे। अब यहाँ देखें, अब क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है कि सर ये तो ट्रेंड लाइन को तोड़ के चली गई है, मार्केट उस तरफ साइड पे चली गई है, यानी यहां से आई 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरे पॉइंट के बाद मार्केट वापस नहीं गई, तोड़ के आगे निकल गई है, तो क्या डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है? तो यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ कि हम ट्रेंड कब खत्म होता है यकीनी तौर पे कब कह सकते हैं। ठीक है, हमें 3 चीजें देखनी होती है, अगर वो 3 चीजें मार्केट के अंदर मौजूद हों तो हम कहते हैं ट्रेंड खत्म हो गया। अदरवाइज हम ये कहते हैं कि ट्रेंड कमजोर हो गया हुआ है और किसी भी वक्त ये खत्म हो सकता है या वापस अपनी डायरेक्शन को जारी रख सकता है। वो कैसे? देखें, सबसे पहला इंडिकेशन क्या होता है जब भी आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रही है। मैं अभी आपको बताता हूँ, पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट चीज, जब भी ट्रेंड टूटना होता है तो सबसे पहले क्या चीज ब्रेक होती है? ट्रेंड लाइन। ठीक है जी, यानी अगर मैंने देखना है कि ट्रेंड मेरा टूट रहा है या सही चल रहा है, तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। ले जी, अच्छा यहाँ पे देखें, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी हुई है, हमें इसकी कंफर्मेशन आ चुकी है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी हुई है। सॉरी, अच्छा, दूसरा काम क्या होगा जिससे हमें दूसरा इंडिकेशन मिलेगा कि क्या वाकई ट्रेंड ब्रेक हो गया? वो ये देखें कि मार्केट एक दफा ट्रेंड को तोड़ के गई है, ये वाली कैंडल ऊपर गई है, और उसके बाद मार्केट इस कैंडल को अगर आप देखें, मैं थोड़ा करीब जूम इन करता हूँ, मार्केट ने इस कैंडल से मार्केट ने तोड़ा है ट्रेंड लाइन को। ठीक है, ट्रेंड लाइन टूटी है, ट्रेंड नहीं भी टूटा। उसके बाद मार्केट यहाँ पे बिल्कुल ज्यादा मूव नहीं किया, उसके बाद मार्केट नीचे आई है। ये जो विक बनी हुई है ना, इसका मतलब होता है मार्केट नीचे आई है ट्रेंड लाइन की तरफ दोबारा, ताकि वो जारी रख सके। लेकिन मार्केट को यहां से सेंटर उठा के वापस ले गए। तो ये जो मार्केट ने थोड़ा सा मूव बैक किया था ना, दोबारा अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए जो विक बनी है, इसको हम बोलते हैं कि मार्केट ने
रिट्रेसमेंट की कोशिश की दोबारा वापस, और ट्रेंड लाइन के करीब से फिर वापस चली गई ऊपर। इसको हम बोलते हैं मार्केट ने रिट्रेसमेंट भी कर ली है। ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद ट्रेंड लाइन को बतौर सपोर्ट इस्तेमाल करके, देखिए ना, सपोर्ट का मतलब ये है कि नीचे वाला लेवल, तो यहाँ बतौर सपोर्ट इस्तेमाल करके मार्केट वापस ऊपर चलेगी बजाय मजीद नीचे आने के। तो दूसरी चीज हमें क्या ढूंढनी होती है ट्रेंड लाइन के टूटने में और ट्रेंड के खत्म होने के इंडिकेशन के तौर पे, कि क्या होता है, मार्केट आ जाती है, रिजेक्शन होती है। रिजेक्ट मतलब वो जो पहले ट्रेंड लाइन थी उसको सपोर्ट बना लेती है और उससे उसकी रिजेक्शन होती है, रिजेक्शन। इसके हम और एग्जाम्पल भी देख लेंगे। फ्रॉम ट्रेंड लाइन, ठीक है जी, जो पिछली ट्रेंड लाइन थी ना उसके साथ उसको बतौर सपोर्ट बना के मार्केट उससे जो है वो रिजेक्ट कर जाती है। अब इस मार्केट में दोनों काम हो चुके हुए हैं, यानी ये मार्केट ट्रेंड जो है इस वक्त डाउन ट्रेंड, उसकी ट्रेंड लाइन भी टूट चुकी हुई है इस जगह पे, यहाँ पे, और ये इसके साथ ही बिल्कुल रिजेक्शन भी हो चुकी हुई है, मार्केट नीचे आके वापस ऊपर भागी हुई है। तो अभी सिर्फ एक चीज बाकी है, जब तक वो बाकी है तो हम मार्केट को डाउन ट्रेंड में ही कंसिडर करेंगे। लेकिन अभी मार्केट ऐसे फेज में है कि आप इसमें दोनों तरफ ट्रेड लगा सकते हैं, बाय भी सेल भी कर सकते हैं। वो क्या चीज रह गई है, स्ट्रक्चर ब्रेक। स्ट्रक्चर क्या, ये जो पिछला लोअर हाई बना हुआ ना डाउन ट्रेंड में, मार्केट जब तक इसको ब्रेक करके यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं ना करेगी इस जगह पे, ये ऊपर जाके इधर कैंडल क्लोज जब तक नहीं करेगी यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। लेकिन जैसे कैंडल यहाँ क्लोज हो जाएगी तो मार्केट का फिर हम यहाँ से अप ट्रेंड काउंट करेंगे और हम यहाँ से फिर एक डाउन अप ट्रेंड की लाइन लगा देंगे ऐसे करके। लेकिन फिलहाल हम इसको अप ट्रेंड नहीं कहेंगे जब तक ये जो पिछला लोअर हाई बना है ना मार्केट का स्ट्रक्चर का, इसको ब्रेक नहीं करता। तो तीसरी चीज हमें जो कंफर्म कर देती है कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड खत्म हो गया बिल्कुल, अब कोई चांस ही नहीं है, वो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ब्रेक। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ब्रेक क्या होता है, ये आप जब एडवांस कोर्स करेंगे ना तब आपको ये पानी की तरह याद हो जाएगा इंशाल्लाह कि क्या चीज होती है। स्ट्रक्चर ब्रेक अगर मार्केट का नहीं हुआ, यानी उसने पिछला जो हाई था उसको नहीं तोड़ा डाउन ट्रेंड में, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में, लेकिन अगर इसको तोड़ जाएगी तो अप ट्रेंड में आ जाएगी। सो हमने जो पहला एनालिसिस कर लिया उसमें आपने एक चीज पढ़ भी लिया आज कि ट्रेंड कब खत्म होता है और ट्रेंड कब जारी रहता है, उस वाले से आपको कैसे पता लग सकता है। लेकिन जब मार्केट ये दो काम कर जाए, कौन से दो काम, कि ट्रेंड लाइन तोड़ जाए, ट्रेंड लाइन से टकरा के वापस ऊपर चली जाए, यानी अपना वो तोड़ने वाली साइड जो है, जिस साइड पे तोड़ा उसको जारी रखे, तो अब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये ट्रेंड इंतहाई कमजोर होने के बाद दो इंडिकेशन इसकी आ चुकी है कि ट्रेंड ब्रेक हो चुका है। लेकिन कंफर्म कब होगा, जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक होगा फिर आपको मार्केट में एक साइड पे बैठ जाना, जिस साइड में भी जाए, चाहे बाय में जाए चाहे सेल में जाए। अच्छा, यहां से डाउन ट्रेंड भी कंटिन्यू हो सकता है, वो कैसे, अगर तो मार्केट यहां से उठेगी और इसको तोड़ जाएगी तो ये अप ट्रेंड शुरू हो गया। लेकिन अगर मार्केट यहां से नीचे जाएगी और इस लेवल को तोड़ जाएगी तो फिर मार्केट दोबारा डाउन ट्रेंड में चली जाएगी और फिर आगे ऐसे ही डाउन ट्रेंड के जो मूव बनते जा रहे हैं वो बनाती जाएगी। अभी क्योंकि मार्केट बिल्कुल साइडवेज पे है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो हम इसको कह सकते हैं कि अभी मार्केट साइडवेज में है। तो साइडवेज में आपने असूल होता है कि आप दोनों किस्म की ट्रेड ले सकते हैं। आप एक जोन क्रिएट करेंगे ऐसे करके, ये देखिए, इसको जोन को आपने क्रिएट कर लिया, जब तक मार्केट इस जोन के अंदर है आप दोनों किस्म की ट्रेड, बाय सेल, सपोर्ट पे आए तो बाय, रेजिस्टेंस पे जाए दो सेल। ये देखिए जरा मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, अब आपने इस जोन को याद रखना है, ठीक है, इस जोन को हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो हमें समझ आएगी सारी बात की। सो बड़े टाइम फ्रेम में जो हमने देखा, टाइम फ्रेम जो है डेली का, उसमें हमने क्या काम किया है, उसमें हमने मार्केट का ट्रेंड ढूंढ लिया, ट्रेंड क्या है, मार्केट क्या कर रही है। दूसरा, हमने मार्केट के मेजर लेवल्स लगा लिए डेली के। और तीसरा, हमने ये देख लिया कि मार्केट इस वक्त रेंजिंग जोन में है, ट्रेंड कोई कंफर्म नहीं है, यहाँ से ये ऊपर ट्रेंड में भी जा सकती है, नीचे में भी। अगर तो इस बॉक्स को ऊपर से ब्रेक करके निकलेगी तो अप ट्रेंड में चली जाएगी, बॉक्स को ब्रेक करके नीचे निकल जाएगी और इसके नीचे तो ये डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। चले हम आगे चलते हैं। इस पेयर में हमने अपने एनालिसिस के अंदर ये देख लिया कि मेजर लेवल्स कौन से हैं। अब हम चले जाएंगे 4 आवर पे। 4 आवर के ऊपर हमने जाके ये देखें, मार्केट हमें एक रेंज में मिल रही है, ये रेंज, यहाँ पे हमारे जो डेली का लेवल है उसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेंगे। ये हमारा लेवल डिफाइन हो गया
और इधर एक और लेवल बन रहा है 4R का, इसको हम यहाँ पे लगा लेंगे 4R। ये दोनों है लेवल ही, आपने ये नहीं कंफ्यूज होना कि ये काले वाला लेवल नहीं है, ये लेवल है, ये पता नहीं कौन, दोनों लेवल ही है। लेकिन ये जो है ना, ये 4R पे भी आता है और 1 डे पे भी आ रहा है, तो ये ज्यादा मजबूत है। और ये वाला सिर्फ 4R पे हमारे पास आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, वैसे ये 1 डे पे भी रहा था, लेकिन हमने वहां पे इसको मार्क नहीं किया, पर इसको हम 4R में मार्क करते हैं। ब्लू मैंने कर दिया इसको, ठीक है जी। मल्टीपल टाइम मार्केट टकरा के वापस गई है, और टेक्निकली मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बना चुकी है। जैसे ही मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज करेगी, तो उसका मतलब है डबल टॉप के बाद मार्केट नीचे जाने लगी है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर इसको ऊपर को तोड़ जाएगी बॉक्स को, तो अप ट्रेंड। 4R में आपने क्या किया, 4R में मार्केट जहां पे खड़ी है वहां पे आपने एक लेवल, 2 लेवल ऊपर नीचे मजीद लगा लेने हैं। हमने ऊपर वाला लगा लिया, नीचे वाला हम लेवल देखते हैं 4R पे कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे इस जगह पे, जहां पे मल्टीपल टाइम मार्केट लग के टकरा के ऊपर नीचे जा रही है, कहाँ पे है, ये जाता है जी, यहाँ पे आ रहा है ये लेवल। 4R के ऊपर एक लेवल ये बन रहा है, ठीक है। सो हमने अपने जो ये ट्रेंड लाइन में खत्म कर रहे थे, क्योंकि ट्रेंड लाइन की हमें जरूरत नहीं है, हमें पता है मार्केट भी क्या कर रही है, ठीक है जी। सो ये हमने 4R का लेवल एक और लगा लिया, लेकिन हमारी जरूरत कहाँ पूरी हो रही है, इधर ऊपर ही पूरी हो रही है, ठीक है जी। अच्छा, आप अपनी आसानी के लिए कि यार ये तो डेली का है, आप इधर 4R का भी लगा सकते हैं, क्योंकि 4R का भी लेवल यहाँ पे बहरहाल बन रहा है। कैसे बन रहा है ये देखिए यहाँ पे, ठीक हो गया। अब मुझे इस लेवल की जरूरत है जब मार्केट तोड़ के नीचे आएगी, फिलहाल ये लेवल मैं इग्नोर करूंगा, लगा रहे कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, अब आगे देखिए, अब हमने 4R के ऊपर अपने एरिया के लेवल्स लगा लिए, और मार्केट 4R के हिसाब से सपोर्ट के साथ खड़ी थी और अभी ऊपर उठ रही है। अब हम चलते हैं अपने जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है उस पर, वो है 1 आवर। 4R में आपने सिर्फ क्या करना है, कोई और लेवल आपको करीब नजर आ रहा है वाजिया, जिस तरह ये नजर आ रहा था, आपने वो लगा लेना 1 आवर। ये देखिए, अब देखें वही लेवल जो 4R का था या है, वही लेवल 1 आवर में भी आपको नजर आ रहा है, और वही डेली का लेवल बन रहा है। इसका मतलब है ये बहुत तगड़ा लेवल है। अब आपने क्या करना है, अपना डेली का 1 आवर का लेवल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेनी है इस बॉक्स के ऊपर। ये देखिए, ये मेरी रेजिस्टेंस आ गई है, इसको मैं सेट कर लेता हूँ। ये, सॉरी, ले जी, ये मेरी रेजिस्टेंस बन गई 1 आवर पे। अब मैं सपोर्ट देता हूँ, सपोर्ट मेरी क्या है, वो नीचे आ रही है। अब मैं अपनी सपोर्ट भी मार्क कर लेता हूँ यहां से, ले जी। मैंने अपनी सपोर्ट भी, रेजिस्टेंस भी मार्क कर ली है, सपोर्ट को मैं ग्रीन कर दूंगा। अगर मिक्स हो रहा है, मैं बॉक्स का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि मिक्सिंग ना हो। ये भी तेज है कलर, नहीं ये ठीक है, लेकिन इसको लाइट कर लेते थोड़ा सा, ये ठीक है, और लाइट कर लेते हैं। ले ये देखिए, लिहाजा अब देखिए मार्केट 1 आवर के ऊपर भी कहाँ पे खड़ी हुई है, मार्केट खड़ी हुई है सपोर्ट के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या मजीद कोई 1 आवर का लेवल बन रहा है जहां से मल्टीपल टाइम मार्केट ऊपर नीचे गई हो। ये देखिए, ये एक लेवल बन रहा है, कैसे, मैं लगा के बताता हूँ आपको। अब आप यहाँ पे 1 आवर का लेवल एक और लगा देंगे अपना, ताकि आपको ट्रेड मिल सके, पूरा दिन बैठ के इंतजार ना करेंगे, ट्रेड मुकम्मल नहीं हो रही। यहाँ पे ये देखें, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, इसको तोड़ के फिर नीचे आई, फिर तोड़ के यहाँ से टकरा के ऊपर चली गई, यहाँ वापस आई, टकरा के फिर ऊपर चली गई। तो ये भी अच्छा लेवल है। टकरा के उठी, नहीं तोड़ सकी, फिर यहाँ से ऊपर गई, टकरा के ये रेजिस्टेंस बन गई, नीचे चली गई, वापस ऊपर चढ़ी, फिर टकरा के नीचे आई, फिर टकरा के नीचे आ गई। तो ये भी ये 1 आवर का लेवल है। तो हम अगली अपनी जो रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, वो हम कहाँ लगाएंगे, वो हम इस पे लगाएंगे। हमारी जो अगली रेजिस्टेंस बनती है, ये देखें, इसको हम इस पे ड्रॉ करेंगे। ये ले, ये हमारी तीन तीन लेवल हमने लगा ली है, इसमें हमारी 2 रेजिस्टेंस है और एक सपोर्ट है। इसको ऐड कर लेते हैं, ले जी। अच्छा, अब मेरा जो जोन, ट्रेडिंग जोन बना है ना, वो ये बना है। और मार्केट का मुझे पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में नहीं है, मार्केट डाउन ट्रेंड में भी नहीं है, मार्केट एक जगह पे जाके रुक गई है। तो मैं यहां से एक एरो लूंगा अपनी याददाश्त के लिए, एरो मार्कर, टी पे जाएंगे, एरो मार्कर, तो नीचे एक निशान लगा लूंगा ऐसे कि मार्केट फिलहाल साइडवेज है, ठीक है, साइडवेज है। इसका मतलब ये जब तक मार्केट इस सपोर्ट को ना तोड़ दे, इस रेजिस्टेंस को ना तोड़ दे, मार्केट साइडवेज है। तो मैं क्या करूंगा, जब भी सपोर्ट पे आएगी मैं बाय करूंगा, जब भी
रेजिस्टेंस पे जाएगी, मैं सेल करूंगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने उस टाइम फ्रेम के अंदर जहां पे हमने एंट्री लेनी होती है, वो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ले जी, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। देखिए अब आपको क्या नजारे यहाँ पे नजर आएंगे। ये देखिए, मैं जरा इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लूँ, 1 आवर पे जाके थोड़ा सा रिफाइन कर लूँ। ये ले, ये लेवल में सेट कर लूंगा। अच्छा जी, 15 मिनट में ले जी। अब 15 मिनट में हम आ गए हैं और अब हम देखते हैं, हमें मार्केट के इस एरिया पे फोकस रखना है। इस निशान को हम इधर ले आते हैं ताकि हमें याद ध्यान रहे कि कोई ट्रेंड मार्केट में फिलहाल नहीं है, मार्केट साइडवेज पे चल रही है। इसको छोटा कर लें, बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ये है ताकि आपको याद ध्यान रहे। अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आगे, अब हमने ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, अब हमने एंटर होना है या नहीं होना उसका फैसला करना है। ये देखिए क्या जबरदस्त यहाँ पे सूरत नजर आ रही है। देखिए अब सुबह यहाँ पे ट्रेड बनती थी, आप अगर जाग रहे होते, वेट कर रहे होते, एनालिसिस किया होता, तो यहाँ पे बाय की ट्रेड बनी। क्यों बना? कि मार्केट ऊपर से नीचे आई सपोर्ट के ऊपर, और देखें कितने वाज़ेह तौर पे ये हैमर बनाया मार्केट ने, छोटा सा, आपको नजर आ रहा होगा। ये देखें हैमर, जब ये हैमर बन गया आपने वेट करना था एक आधा सिग्नल और आ जाए। तो दूसरा सिग्नल क्या आया मार्केट का? ये देखें, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है, इतनी बड़ी बुलिश इनगल्फिंग। बस अब ये सुबह अगर आप देखते, ये सुबह में नहीं शाम में तकरीबन हुआ होगा, 15 मिनट की कैंडल है, तो आप लगा लें कोई 4-5 घंटे पहले की बात है। तो जैसे ही आपको ये बड़ी कैंडल मिलती, तो उसके बाद अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए था? आपने यहाँ से मार्केट में एंटर होना था, बाय करना था यहाँ से जैसे ही कैंडल क्लोज होती, क्योंकि इनगल्फिंग है। और यहाँ से आपने लॉन्ग पोजीशन खोल के यहाँ पे क्लिक करना था ऐसे, बाय का स्टॉप लॉस इस विक के नीचे। ठीक है जी, और यहाँ से 1:2, ये देखें, ये आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो भी चुकी होती अगर आप सुबह मार्केट का एनालिसिस करके इसको यहाँ पे कैच कर लेते। सो सिंपल ट्रेडिंग इतनी सी है। ठीक है, अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर क्या मार्केट यहाँ से नीचे आएगी या ऊपर जाएगी? तो यहाँ पे दो चांसेस है, उसकी वजह क्या है? एक ही छोटा लेवल बन रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आ सकती है, क्योंकि आज मंडे है, मंडे को वॉल्यूम लो होता है, और आप ट्रेड करते भी है ना, तो मार्केट ज्यादा मूव नहीं करती। मतलब मैं सुबह मैंने ट्रेड ली, तो मैंने सुबह की 3 ट्रेड ली, 3 में से 2 इतनी स्लो थी, आप अंदाजा करें कि मैंने वो $2 में बंद कर दी। जबकि एक ट्रेड मेरी मेरे उसने मुकम्मल किया टीपी, और वो गई अपना, उससे मुझे 6 पॉइंट्स मुझे उससे मिल गए, $6 कह सकते हैं। दूसरी ट्रेड थी मेरी, वो तकरीबन 5, 4.5, 5 पॉइंट उसने भी मार्केट में दिए। कहने का मतलब ये है, बल्कि ज्यादा दिए, 7 दिए। कहने का मतलब ये है कि मंडे वाले दिन वॉल्यूम लो होता है, तो जब आपका टीपी हिट हो गया, और यहाँ पे भी लेवल एक छोटा बन रहा है, ये देखें, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो मंडे वाले दिन आप, इधर पीछे भी पॉइंट आ रहे होंगे, तो आप मंडे वाले दिन छोटी ट्रेड का चांस भी ले सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अगर आपने 1:2 के साथ एक ट्रेड ली होती, आपका प्रॉफिट आ गया है, बस अब हम इंतजार करें, रुक जाए, मार्केट को अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आ लेने दें। हर टाइम ट्रेड करना ये ट्रेडिंग नहीं है। हर टाइम ट्रेड में एंट्री मारना, प्रॉफिट और लॉस के चक्कर में घूम रहे हो ना, ये ट्रेडिंग नहीं है, इससे आप नुकसान करेंगे। मार्केट में तब जाए जब मार्केट आपको मौका दे रही हो। जब मार्केट मौका नहीं दे रही, मतलब मैं कहता हूँ, मेरे मुताबिक मार्केट इस वक्त दरमियान में खड़ी है, ना ऊपर है, ना नीचे, ना रेजिस्टेंस पे, ना सपोर्ट पे है। तो आप इस पेयर के ऊपर ट्रेड अभी नहीं लेंगे, आप इसको किसी तरफ आ लेंगे, दोबारा सपोर्ट पे आ जाए और फिर कोई ऐसी कैंडल बन जाए और आपको कंफर्म हो जाए, फिर आप बैठ जाए बाय में। और अगर यहाँ से टेक्निकली चांस, यहाँ से क्या है कि यहाँ से ये वापस जाएगी ऊपर रेजिस्टेंस पे। ठीक है, इस जगह से वापस चली जाएगी, ये मेरा एनालिसिस कहता है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये मार्केट यहाँ से आएगी इस पॉइंट के बराबर इस जगह पे ऐसे, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाएगी इस जगह पे। सो अब आप वेट करेंगे तब तक जब तक मार्केट जो है वो इस रेजिस्टेंस पे ना चली जाए। सो इस पेयर के ऊपर आज हमारी जो ट्रेड है फिलहाल वो एग्जीक्यूट हो चुकी है टेक्निकली। तो अभी हम मजीद ट्रेड इस पे नहीं करेंगे, जब बनेगी तब करेंगे। उसके लिए आपने एक्टिव रहना है और इसको ऑब्जर्व करते रहना, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगा के। ठीक है जी, ये हो गया जी। सेकंड पेयर था आपका जेपीपी जेपीवाई। जेपीपी जेपीवाई, ये पेयर इस वक्त बहुत से ट्रेडर को
खजल कर रहा है, खपा रहा है, इसने मुझे भी फंसाया, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में मुझे अंदाजा होगा कि मार्केट जो है वो मेरे एनालिसिस की डायरेक्शन में नहीं है, तो मैं मार्केट को, मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट था इसके ऊपर $1.5 तकरीबन, मैं क्लोज कर दी, खुद ही क्लोज कर दी। क्यों? मैं यहाँ से बाय में बैठा हुआ था, इस जगह से इधर बाय में बैठा हुआ था, तो मार्केट यहाँ पे आई है, इसको टच करके मार्केट यहाँ तक गई है, ऊपर तक आई है मार्केट। तो जैसी मार्केट इधर ऊपर तक आई है, तो उसके बाद मैं एनालिसिस साथ साथ कर रहा था, मुझे अंदाजा हो गया कि मार्केट में बायर्स नहीं है, अभी बायर प्रेशर नहीं है, तो मैंने वहीं पे ट्रेड क्लोज कर दी। और देखिए उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे गई, और अगर मैंने ना क्लोज की होती तो मेरा स्टॉप लॉस मार्केट हिट कर चुकी होती कब का। ठीक है, तो फिलहाल इस मार्केट का एनालिसिस करते हैं सेम उसी स्टाइल से जिस स्टाइल से यूएसडी कैट का किया है डेली। अब मैं बताऊंगा कम, आप लोगों को समझ आ रही हो क्या हो रहा है। डेली पे जाएंगे, देखें जी क्या हो रहा है। डेली के लेवल लगाएंगे एक्सट्रीम, देखते जाए आप, एक लेवल, और ये हमारा दूसरा लेवल। कलर ब्लैक करूंगा इसका मैं, थोड़ा सा नजर आ रहा है, बेशक इसको 2P कर ले ताकि नजर आए थोड़ा सा आपको। ये ले ब्लैक 2P कलर, ब्लैक, लो ये हमारे एक्सट्रीम डेली लेवल लग गया। ठीक है, अब हम अपने एक एक लेवल यहाँ पे डेली का बनता है, ये भी हम लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। डेली के लेवल का मतलब होता है कि ये अगर 4 आवर में भी होगा, 1 आवर में भी होगा, तो बहुत तगड़ा लेवल होगा। ले जी, ये अब आप एक काम देखें, यहाँ पे आपको एक और एक टेक्निकल चीज, एक टिप आपको देता हूँ यहाँ पे। जब आप डेली के लेवल लगाएंगे ना, तो आपके सामने मार्केट के जोन बन जाते हैं। समझ आ रही जोन की बात? ये देखिए, 2 जोन बन गए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जोन को नाम दे देता हूँ जोन ए, ये ऊपर वाला मेरा जोन ए है, ये इस सपोर्ट रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के दरमियान डेली के, और ये नीचे वाला मेरा जो जोन है ये जोन बी है। ले जी, किसी भी मार्केट का जोन को तोड़ के दूसरे जोन में जाना बड़ा एक मुश्किल काम होता है। हमारा 2 जोन आपके सामने बन गए, कोई बड़ी न्यूज खबर चाहिए होती है, ठीक है, तो हमारे पास जोन आ जाते होते हैं जब हम डेली पे ये मेजर लेवल लगाते हैं। चले सिंपल H4 पे चलते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना। हाँ हाँ, अब आप पूछेंगे सर डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा कि डेली टाइम फ्रेम पे देखें, ये देखें एक जबरदस्त किस्म का अप ट्रेंड चल रहा है। यहां से स्टार्ट किया था, यहां से मैं आपको लाइन लगा के दिखाता हूँ। देखिए यहां से स्टार्ट हुआ था और ये जा रहा है ट्रेंड, ये देखिए, ये देखिए कितना जबरदस्त अप ट्रेंड है, बहुत तगड़ा अप ट्रेंड है। और मार्केट अभी, अब मार्केट फंस गई है, यहाँ से पहले एक दफा टकराई, फिर नीचे आई, फिर टकराई, ऊपर नहीं जा सकी, फिर नीचे आ गई, और अभी ट्रेंड लाइन से वापस ऊपर गई है, इधर ही टकरा रही है। इस लेवल को अगर तोड़ देगी और ऊपर जाएगी तो उसका मतलब है अप ट्रेंड जारी रहेगा। लेकिन अगर यहाँ से वापस आ जाती है और ट्रेंड लाइन तोड़ देती है तो ट्रेंड जारी नहीं रहेगा। फिलहाल मार्केट, हम कहेंगे मार्केट हमारी अप ट्रेंड के अंदर है, जो हम एरो लगाएंगे ये अप ट्रेंड में ही काउंट हो रही है। ठीक है जी, तो 1 आवर के ऊपर, सॉरी डेली के ऊपर हमें ट्रेंड लाइन, अच्छा अब आप कहेंगे सर इसको क्यों ट्रेंड लाइन टच कर रही? भाई इसको टच करती, इसको टच करती, इसको टच करती, मुझे कोई सरोकार नहीं है। आपने देखना होता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है ट्रेंड लाइन का, यहाँ से, उसके बाद पहला पॉइंट कहाँ टच कर रहा है, दूसरा कहाँ टच कर रहा है। बाकी उसके बाद अगर कोई इसके ऊपर आगे टच करे तो ठीक है, ना करे तो ना सही। वो अगला पॉइंट यहाँ आके टच किया है, ठीक है। सो ट्रेंड लाइन एक आपके पास एक यूं कह सकते हैं कि एक इंडिकेशन होती है, और वहां पे आपने हमेशा पहले पॉइंट मिलाने होते हैं, बाकी नहीं मिलते ना मिले कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी। पहले 2 पॉइंट आपने मिलाने हैं, पहले स्टार्ट से लेके 1 2, वो लाइन सीधी गई। लाइन को ऐसे ऐसे नहीं करते जाना साथ साथ, लाइन जहाँ लगा दी है ना वही लाइन है, उसके बाद लाइन नहीं है। वो अगर ट्रेंड टूटा टूट लेने दें, आपको क्या जरूरत है उसको जान के खींच के बचाने की। ठीक है, सो डेली पे ट्रेंड लाइन लगा ली। अब मैं आगे चलता हूँ तेजी के साथ, H4 पे चलेंगे। कुछ लेवल आपको यहाँ पे मजीद नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें यहाँ मार्क नहीं करूंगा। मसलन एक लेवल ये नजर आ रहा है आपको, ये वाला, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये, और यहाँ पे भी ये पॉइंट आ रहा है, लेकिन हम इसको आगे देखेंगे 4 आवर में H4। ये देखें H4 पे हम चले गए। अब हमने पीछे क्या आ रहा है उसको छोड़ देना है, अपनी मौजूदा सूरत हाल पे ध्यान रखना है। ये हमारी डेली वाली ट्रेंड लाइन जा रही है, इसका हमें पता हो। अब यहाँ पे आप देखें मजीद कोई लेवल लग रहे हैं तो वो हम लगाएंगे, और जो लगे हुए उनको हम रिफाइन कर लेंगे। ठीक है, रिफाइनमेंट कैसे करेंगे, ये रिफाइन हो गया डेली वाला, ले जी, ये डेली वाला लेवल रिफाइन कर लिया हमने। और नीचे वाला भी ठीक है, इसको ये ऑलरेडी डिफाइंड है, ऊपर वाला भी ठीक। अब 4 आवर पे आपको देख लेकर आपको लेवल नजर आ रहा है, टेक्निकली मुझे ये एक लेवल नजर आ रहा है,
ये यहाँ पे मार्केट मार्केट टकरा के बार बार आपको ऊपर नीचे लेके जा रही, ट्रेड दे रही है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन हो रही है। ये ले, ये 4 आवर का लेवल है, इसको मैं ब्लू कर लेता हूँ। एक ये 4 आवर का लेवल है मेरे पास, और उसके अलावा ऊपर वाली साइड पे कोई 4 आवर का लेवल देखते हैं। ऐसा सच तो कोई नहीं है, ये है लेवल, ये वाला, ये बनता है लेवल, ठीक है जी। और एक लेवल मेरे पास 4 आवर का इस जगह पर है, जहां से मार्केट टकराती है और मल्टीपल टाइम टकरा के नीचे या ऊपर जाने की कोशिश करती है। बिल्कुल ये लेवल एग्जैक्ट लग गया, ठीक है जी। ले जी, अब मेरे मार्केट के डेली के भी लेवल लग गए हैं और 4 आवर के भी लेवल लग गए हैं। अब आप देखिए जोन के अंदर जोन बन गया है, ठीक है। अच्छा, गुड हो गया। अब 4 आवर में देखें, यहाँ पे भी मार्केट क्या है, एक बड़े ट्रेंड को भूल जाए, क्योंकि डेली पे हमने ट्रेड नहीं करी होती ना, हमने ट्रेड करी होती है 1 आवर ट्रेंड पे। 1 आवर से पहले 4 आवर है, तो 4 आवर में भी आपको समझ आ रहा है मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से बुलिश मार्केट है, ये देखें, ये देखें, ये देखिए। अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ये तो ट्रेंड लाइन टूट चुकी है। बिल्कुल टूट चुकी है, वही जो हमने पॉइंट डिस्कस किए थे कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है और मार्केट वापस ऊपर गई थी। यहाँ पे ये देखें, ये ग्रीन कैंडल ऊपर तक जाके फिर नीचे आके क्लोज हो गई। तो यहाँ मार्केट ने रिजेक्शन भी ले ली है ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट इस्तेमाल करके, तो अभी मार्केट ऊपर उठ भी नहीं पा रही। तो अब हम सिर्फ वेट कर रहे हैं, किस चीज का वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं मार्केट इस पॉइंट को तोड़ दे, जो कि तकरीबन तोड़ चुकी है। ये देखें, ये वाला जो लो बन रहा था ना, ये वाला, ये अब मार्केट ये देखिए बिल्कुल इस पॉइंट को तोड़ चुकी है, और मार्केट का अप ट्रेंड खत्म हो चुका है और डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, ठीक है जी। अब डाउन ट्रेंड में जाने से पहले मार्केट एक दफा यहां से उठेगी, यहाँ ऊपर आएगी और उसके बाद नीचे का मूव स्टार्ट करेगी। टेक्निकली मार्केट ने यहाँ से एक दफा हल्का सा उठना है, इधर आना है ऐसे करके, और फिर ऐसे निकल जाना है डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो ये हमारी मार्केट जो है जेबीपी जेपीवाई की आ, हमारे टाइम फ्रेम पे ऊपर 1 आवर पे भी देखें तो यही नजर आएगा आपको, यही ट्रेंड नजर आएगा। मैं आपको 1 आवर पे लेके जाता हूँ। 4 आवर के ऊपर हमने बस लेवल लगाना था, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। 1 आवर, ले जी 1 आवर आ गया आपका, ये देखें, ले जी, ये 1 आवर की सपोर्ट को तोड़ रही है मार्केट, ठीक है अभी। तो अगर 1 आवर की सपोर्ट को तोड़ दी तो ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा, और मार्केट की फिर अब असल अपनी ट्रेडिंग के मुताबिक लाइन लगाएंगे, अगली अगली ट्रेंड की लाइन लगा देंगे जब ये लेवल टूट जाएगा। वो कौन सी लाइन है, डाउन ट्रेंड की। वो कैसे रहेगी, टॉपेस्ट पॉइंट ये कहलाएगा यहाँ पे, और यहाँ से आप मार्केट को डाउन ट्रेंड में देखेंगे ऐसे करके, आप यूं लाइन लगा लेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, ट्रेंड लाइन टूटना कंफर्म हो गया तो मार्केट दोबारा उठेगी यहाँ से, और यहाँ से टकरा के वापस जाएगी नीचे, ठीक है। यहाँ पे आप सेल की ट्रेड लेंगे जब मार्केट ऊपर इधर आएगी। मैं आपको निशान लगा देता हूँ, इस एरिया में जब मार्केट आए लाइन के पास, तो आपने मार्केट को एक दफा ऊपर जाने देना है, मार्केट भागेगी ऊपर को, दोबारा विक बना के इस तरह नीचे क्लोज हो जाएगी। चलिए मैं इसकी जो ट्रेंड लाइन उसको रिफाइन कर लेता हूँ। हमने तय किया था कि बॉडी के साथ लगानी है, ठीक है, ताकि विक हमें पता रहे कहाँ बन सकती है। ये देखिए, ले जी, ये पॉइंट तोड़ चुकी है मार्केट, ये जो लोएस्ट पॉइंट बन रहा था मार्केट उसको तोड़ चुकी है, ये वाले को, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट को तोड़ दिया मार्केट ने, कैंडल नीचे क्लोज हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड की लाइन लगा लेंगे ताकि हमें शांति रहे। अब मार्केट इस लाइन से जब इसके करीब आएगी और विक्स बनाएगी, तो आपने विक के अपोजिट साइड पे एंट्री ले लेनी है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 1 आवर का भी एक लेवल बन रहा है, वो हम लगा लेते हैं। एक तो ये वाला जो डेली है ना, ये 1 आवर के तौर पे भी काम कर रहा है, ये वाला डेली जो ऊपर है, ठीक है। दूसरा, ये नीचे सपोर्ट बन रही है 1 आवर की, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, जिसको वो तोड़ रही है मार्केट, तोड़ के वो इसको रेजिस्टेंस बना रही है। ये देखिए, ये लेवल क्या खूबसूरत लेवल था, ये मार्केट ने उसको तोड़ दिया। ये लेवल था, ये इससे मार्केट नीचे नहीं गिर रही थी ना, ये देखिए, ये अब मार्केट इससे नीचे गिर चुकी है, ये देखिए, ये लेवल है। मार्केट इससे नीचे नहीं गिरी थी, ये सपोर्ट थी, ठीक है। ऊपर तो ये रेजिस्टेंस थी ना, ये वाली, ये ले 1 आवर की एक रेजिस्टेंस ऊपर ये थी, ठीक है। तो लेकिन नीचे सपोर्ट थी, लेकिन मार्केट ने क्या किया है, ये देखें, इस जगह पे आपको भी नजर आया क्लियरली कि मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। मैं करीब करता हूँ, ये देखें, 1 आवर को हम जूम इन करते हैं,
यहाँ पे अब ट्रेड बन रही है सेल की, इंशाल्लाह यहाँ पे अब ट्रेड बनेगी सेल की। अब हम चलेंगे अपने ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में, जो कि अब 15 मिनट, और जाके देखेंगे अगला जो 1 आवर का लेवल है वो इस 4 आवर के लेवल के साथ पड़ा हुआ है, यानी इधर है। ठीक है, तो अब हम जब तक मार्केट इस एरिया में नहीं आती हम ट्रेड जारी रख सकते हैं अपनी। तीसरा लेवल मैंने ये लगा लिया है जहाँ पे मार्केट मेरे एनालिसिस के मुताबिक आएगी। अभी मार्केट थोड़ा सा इस सपोर्ट के आसपास फिरेगी, आपने अभी एंटर नहीं होना, आपने ट्रेंड लाइन से टकरा लेने देना, उसके बाद मार्केट में आपने एंटर हो जाना। लेट्स सी, हम देखते हैं 15 मिनट में चलते हैं। अब आपको नजर आएगा कि मार्केट वाकई, ये देखें यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं। हम कैंडल्स देखते हैं, देखें ये देखें जी, यहाँ पे अभी कोई ऐसी खास कैंडल नहीं बनी है, अभी मार्केट ने पूरे जोर के साथ इसको तोड़ दिया है। अब तोड़ने के बाद हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे उठे। ठीक है जी, इस एरिया में ना, इस एरिया में सपोर्ट पे, ये ट्रेंड लाइन के पास, इस एरिया के अंदर कोई ऐसी कैंडल बनाए जो हमें बता रही हो कि मार्केट नीचे जाने लगी है। मसलन कौन कौन सी कैंडल बन सकती है? यहाँ पे शूटिंग स्टार बन सकता है इस जगह पे करके। ठीक है, ऐसे शूटिंग स्टार बन सकता है। और यहाँ पे मार्केट ऐसे बड़ी सारी विक बना के, और इधर इधर शूटिंग स्टार बना सकती है ऐसे फ्रंट लाइन के ऊपर, जिस तरह ये बना हुआ है। ये देखें, ये देखें, मैं आपको एग्जांपल भी लाइव दिखा देता हूँ क्योंकि बना हुआ है। ये देखें, आपने ट्रेड में तब एंटर होना सेल की में जब आपको ट्रेंड लाइन के पास इस तरह का देखे ना, ये शूटिंग स्टार बन गया और साथ उसके बेरिश इनगल्फिंग भी बन गई, ये देखें, तब आप सेल कर देंगे। अभी आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मार्केट अभी 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 कुछ देर पहले मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ा है, सपोर्ट को तोड़ के अभी मार्केट वापस आ रही है रिटेस्ट करने के लिए। अच्छा, रिटेस्ट क्या होता है ये बात भी समझनी चाहिए आपको। जब भी मार्केट किसी भी की लेवल को, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कुछ भी, उसको तोड़ती है तो तोड़ने के फौरी बाद मार्केट वापस आती है, वापस आके उसको टकराती है दोबारा। टकरा के मार्केट, अगर उसको, मार्केट ने उसको सच्ची मुच्ची में सही तोड़ा हुआ था पावर के साथ, तो टकरा के मार्केट वापस जाती है। उसको हम बोलते हैं मार्केट को फिर रिजेक्ट, मार्केट को रिजेक्ट किया गया है। ये देखें, आप देखिएगा जहां पे भी होगा ऐसा ही होगा। मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ा है, नीचे आई है, यहां से मार्केट वापस जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे फिर टकराएगी, फिर नीचे आएगी, और फिर अगर वापस इसके इस पॉइंट को तोड़ गई तो कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अब नीचे ही जा रही है। ठीक है, तो तब आप एंट्री लेंगे। यहाँ पे आपकी एंट्री के दो तरीके बनते हैं। यहाँ आप इंतजार करें मार्केट ट्रेंड लाइन पे जाके टकरा के वापस जाए, हो सकता है ना जा सके। तो दूसरा तरीका क्या है कि अब आपने यहाँ से, मार्केट ने ऊपर उठना है, ये उठ रही है, ठीक है, इसको ऊपर आ लेने दें। जब ये ऊपर आएगी उसके बाद फिर नीचे आएगी, आपने फिर भी एंटर नहीं होना, देखते रहे, कोई मसला नहीं है। यहाँ से मार्केट मुमकिन है, ये डबल टॉप बन गई मार्केट की, एक टॉप ये, एक टॉप ये, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाए ऐसे, फिर नीचे आया ऐसे। जब तक मार्केट ये वाले पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगी ना, ये वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को, ये लाइन सीधी लग गई, ये इस पॉइंट को जब क्रॉस कर जाएगी ना, इस लाइन को, इसको नेक लाइन बोलते हैं। डबल टॉप नेक लाइन ब्रेक करेगी, तब आप एंटर हो सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, यहाँ पे हम एंट्री की वजह बना रहे हैं कि अब किस किस वजह से एंटर हो सकते हैं। नंबर दो, एक तो ये कि मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बना के अपनी नेक लाइन ब्रेक कर। दूसरा क्या है, मार्केट यहाँ से फंसती हुई ऐसे करती ट्रेंड लाइन पे जाए, और ट्रेंड लाइन पे आगे निकल के वापस आके ये ऐसी वीक बनाई है जो शूटिंग स्टार बनाया हुआ है, इधर वीक बना के यहाँ पे क्लोज हो जाए इधर आके, तो फिर आप उसमें देखेंगे कि एक तो शूटिंग स्टार बन गया ट्रेंड लाइन के ऊपर, और साथ बेरिश गल्फिंग बन गई। फिर आप एंटर हो जाएंगे यहीं से, बेफिक्र होकर एंटर होंगे यहाँ से। आप अपना टीपी स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपकी एंट्री, स्टॉप लॉस आपका ट्रेंड लाइन से पीछे इस लेवल के पास रहेगा। ठीक है, इधर। और अब आप आगे अपना टीपी लगाएंगे अगली सपोर्ट तक, ये देखिए, बहुत बड़ी ट्रेड बनती है। फिर भी आप 1:2 लगाएं, और उसके बाद आप स्टॉप लॉस के पीछे पीछे उसके लेके चलें। ठीक है, तो इस तरह आप अभी इंतजार करेंगे। इस पेयर पे भी अभी ट्रेड टेक्निकली नहीं बन रही। ठीक है जी, ये मैंने लगा दिया कहाँ पे इस पे ट्रेड बनेगी। सो ये था हमारा आज का इन दो पेयर्स का एनालिसिस सेशन। आप एनालिसिस खुद भी करें, ट्रेड लें। तो यहाँ तक कोई बात नहीं समझ आई, आप पूछना चाहते हैं तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम एस के पेयर्स को देखेंगे जी। सर वैसे साइड वे ट्रेंड से अवॉइड करना चाहिए या ले लेनी चाहिए? भाई ये भी क्यों लेनी है, क्या जल्दी क्या है, कहीं जाना है?
नहीं सर, वैसे आपसे पूछ रहा हूँ कि साइड में जो ट्रेंड बन रहा होता है, जब तक नहीं, मैं आपको बात बताता हूँ मिसबा, इस मार्केट में सबसे ज्यादा बंदा वो मार खाता है कि जो जिसको एंट्री की जल्दी होती है, या जो अपने असूलों के मुताबिक एंट्री लेता है। असूल क्या है? असूल मैं आज आपको समझा सर देता हूँ कि आपने एंट्री कैसे, मैं आपको पहले भी बताया, मैं दोबारा एक ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इजी हो जाएगा ना। ये देखिए, सर सबसे वैसे एक पहले बात आपको है नजर आ कि गई आपकी रेजिस्टेंस। थोड़ा वेट कर लो, लेकिन जब स्टार्ट करें तो लॉट थोड़ी बड़ी कर लें, 1-2 पॉइंट। आवाज कट रही है आपकी। मैंने बोला सर अगर थोड़ा ये देखिए वेट कर लें कि कंफर्म, जी, जब कंफर्म हो जाए, यानी कि आपको लगता हो कि 90% आप करेक्ट है, तो फिर ये लॉट थोड़ी सी बड़ी हाँ कर जी, लें, 1-2 पॉइंट। हाँ नहीं देखें लॉट बड़ी नहीं करनी फिलहाल, क्योंकि अभी आपको ना लगता है, एक बात ध्यान में रखिएगा, ट्रेडिंग के अंदर कोई भी चीज लगते जैसी नहीं होती कि मुझे लगता है। ट्रेडिंग के अंदर जो भी चीज है ना, वो चार्ट पे है, तो आपने कहना है कि एनालिसिस ये बता रहा है, मुझे नहीं लगता। मसलन मैं कभी भी ट्रेड में जब एंटर होता हूँ ना, मैं इस वजह से नहीं एंटर होता कि मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, नहीं। मार्केट बता रही होती है कि मैंने यहाँ से अब नीचे जाना है। कैसे बता रही होती है? मार्केट वहां पे कैंडल्स बना रही होती है, वैसी मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर टकरा के बार बार वापस जा रही होती है, और नजर आ रहा था कि मार्केट के अंदर बायर हैवी है या सेलर हैवी है। मार्केट में लगने जैसा कुछ भी नहीं है, ये बात पल्ले से बांध लें। जब तक आप इस लगने वाली कैफियत में रहेंगे, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ट्रेड्स आप कर लेंगे, ट्रेड करना मसला नहीं है, एक दो ट्रेड आपकी पॉजिटिव भी चली जाएगी, क्योंकि जब आपको लग रहा होता है बात, मार्केट उसके मुताबिक ही कर देती है। लेकिन ये हर दफा आपको लगता नहीं है, और जब नहीं ना लगता, फिर मार्केट आपको खज्जल करती है। फिर आपके स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस हिट होंगे, फिर आप कहेंगे सर ये तो कोई तरीका ना हुआ, मेरे हर दफा मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है। क्यों होता है? आप एंट्री जो है वो मार्केट की मर्जी से नहीं ले रहे होते, आप एंट्री अपने वो जो लग रहा होता है ना, उसकी वजह से ले रहे होते हैं। इस वजह से हर कोई ट्रेडर नुकसान उठाता है कि उसको लग रहा होता है। मैं आपको समझा देता हूँ यार, लगने वाली कोई बात नहीं है, आप असूल पल्ले बांध लें, डिसिप्लिन यही है। ये देखें, कोई भी मार्केट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गई आपके सामने, ठीक है। अब आपने ट्रेड में एंटर कब होना है? ये देखें, कैंडल्स आपको पता है, जिन कैंडल्स के मुताबिक आपने एंटर होना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गई है। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्केट यहां से ऊपर से आई है, इसने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, जिस तरह भी हम देख रहे थे। अब हम मार्केट का अच्छा, वेट कर रहे हैं कि यहां से वही हमारी, नहीं आई। हमने देखा है कि ट्रेंड लाइन गुजरी है ऐसे करके, ठीक है जी, और हमें पता लग गया कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाने वाली है। अब हम वेट करेंगे मार्केट में, तब तक एंटर नहीं होंगे। कोई नहीं यार, आज ये ट्रेड मिलेगी, कल मिल जाएगी। लेकिन जब आपको इस तरह ट्रेड मिलेगी, अच्छी तगड़ी ट्रेड मिलेगी, भाई जी लॉट को नहीं छेड़ना। मेरे साथ ट्रेडिंग करनी है तो जब तक मैं ना कहूं आपने लॉट 0.01 से बड़ी नहीं लगानी, आपने बड़ी लॉट लगानी क्यों है? मेरा क्वेश्चन है। सर वैसे जब तक, यानी कि सब्र भी तो करना है, सब्र का फल मीठा ले लें, थोड़ी लाट बड़ी करके। लॉट बड़ी करके अगर आपकी मर्जी के मुताबिक मार्केट ना गई तो तो सर स्टॉप लॉस भी तो वो बड़ा तो होगा रिस्क ना। मैनेज। नहीं देखे ना उधर से, हाँ जब जी। आप जब आप लॉट बड़ी करेंगे, टेक प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, उस साइड पे पीछे एसएल भी बड़ा हो जाएगा, डबल हो जाएगा वो भी। हाँ जी, वो तो होगा। तो फिर कहने का मतलब ये, आपको जल्दी किस बात की है? यानी आप सबर का फल जल्दी क्यों खाना चाहते हैं? आप ये सबर 0.01 लॉट के साथ पहले अपने आप को डिसिप्लिन तो कर लें। ट्रेडिंग आप अपना बस कोई प्लान तो आपका कंफर्म हो जाए, पक्का हो जाए, फिर उस प्लान के ऊपर आपको इतनी तसल्ली हो जाएगी कि यार यहाँ से मार्केट अब ये करना ही करना है। वो कैसे होगा? वो बातों से नहीं होगा या डेमो से नहीं होगा। वो जब आप मिलके ट्रेड्स करेंगे, उस पर रिजल्ट्स लेंगे, बार बार लेंगे, फिर आपको एतमाद बन जाता है अपने ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर। आपको पता होता है कि अब मार्केट यहाँ से जाएगी। जब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तब वो काम करना चाहिए। और वो काम सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, आप इक्विटी बढ़ा के करते हैं, साथ आपके पास बैलेंस भी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ताकि आपका, और मार्केट है आपके 99.99% क्या, 100% ही कॉन्फिडेंस होने के बावजूद मार्केट वापस जा सकती है रास्ते से, कहीं से या वहीं से। तो कोशिश ये करनी चाहिए भाई जी, स्टार्ट के अंदर सबर का फल थोड़ा सा, इसको सबर को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में सोचे। आप अभी से ना सोचे कि मैंने भी सबर का फल लेना है। आपने जो सबर का फल लेना था वो यही था कि फिलहाल आप कुछ नहीं कमा रहे, बल्कि लॉस में है, तो आपको एक ट्रेड के ऊपर 3-3 4-4 2-2 ढाई-ढाई डॉलर मिलना शुरू हो गए।
छोटी ट्रेड ही मिलेगी ना, यानी अगर 0.01 लॉट आपने लगाई है, ये तो भी हम 2 पेयर में प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके पास सारे पेयर है भाई, आप 4-5 पेयर खोल के देखें, जहां आपको एनालिसिस के मुताबिक ट्रेड मिले, आपकी मर्जी का सेटअप बन रहा हो, आप वहां पे एंटर हो जाए। $2-3 $4 की ट्रेड करेंसीज के ऊपर कमाल ट्रेड होती है 0.01 लॉट के साथ, वो पिक करें, अल्लाह अल्लाह खैरी सल्लाह, आस्ता आस्ता छोटे छोटे प्रॉफिट लेते हैं, आपको इत्मीनान आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सिस्टम डिसिप्लिन आप हो जाएंगे। मैं आपको ही बता रहा हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अभी भी एंट्रियां बगैर कंफर्मेशन के लेनी है, देख लीजिएगा, आप खुद अपने आप से देखिएगा, सवाल कीजिएगा, तो मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ सकता, माउस नहीं रोक सकता आपका, वो आपकी अपनी उंगलियों के नीचे है। तो करना आपने क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से दोबारा समझा देता हूँ कि आपने एंटर कब होना है। ये देखें, अभी हम करंट सिनेरियो देख रहे हैं कि मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया सर मेरे और पास ऊपर से अपनी स्क्रीन ट्रेंड पे लाइन भी ड्रॉ कर ली कि ट्रेंड, एक मिनट मैं शो करवाता हूँ, ले जी ये देखें, अब आ गई आ गए। मार्केट में, इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है ना, हाँ जी। ऐसे, ये देखें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब मार्केट ने भी रेजिस्टेंस को तोड़ा है, और अभी आपके पास मार्केट ने अगला मूव लेना है नीचे की तरफ, क्योंकि मार्केट का डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया हुआ है, वो हमने देखा वहां पे। लेकिन अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में, आप एक है यहाँ से एंट्री लेके बैठ जाए, इस जगह से जहां मार्केट अभी खड़ी हुई है, आपके जी मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ, अब आप क्या करेंगे, आप स्टॉप लॉस इधर लगाएंगे रेजिस्टेंस के ऊपर, मार्केट तोड़ देगी उसे, क्यों, मार्केट ने जाना है ट्रेंड लाइन। और एक बात याद रखें, ट्रेंड लाइन हमेशा पावरफुल होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की निस्बत। जब ट्रेंड लाइन करीब हो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी काम की नहीं होती, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देखें ना, जैसे डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है तो मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़ दी है, अब जब डाउन ट्रेंड आता है ना, सॉरी सपोर्ट तोड़ दी है, अब जब डाउन ट्रेंड शुरू होगा, आप देखते जाइएगा मार्केट सपोर्ट को थोड़ा सा सहारा लेगी, फिर तोड़ देगी। तो हमेशा ट्रेंड लाइन को, हमेशा एज कंपेयर टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या की लेवल, ट्रेंड लाइन मजबूत लेवल होती है, ठीक है, कंपैरिजन में, वैसे नहीं। अच्छा, अब क्या है, अब मार्केट ने यहाँ पे क्या करना है, दो चांसेस है यहाँ पे मार्केट के, मार्केट है भाई, हमने हमारी मर्जी थोड़ी चलना उसने, यहाँ से वो नीचे चली जाएगी, अच्छा तो चली जाए भाई, क्या है, ठीक है। अब बंदे को लालच आती है, यार यहाँ से बैठ जाऊं कि मार्केट नीचे चली जानी, सर कह रहे थे डाउन ट्रेंड तो शुरू हो गया है, चलो इधर घूम फिर के नीचे जाएगी ना, यहाँ से बैठ जाओ भाई, जब आप यहाँ से बैठ जाएंगे ना, मार्केट यहाँ से ऊपर भी चली जाएगी, क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड नया नया स्टार्ट हुआ है, और आज मंडे था, वॉल्यूम लो था। अच्छा, अब क्या होगा, मैं आपको कल का एनालिसिस बताता हूँ, आपने एंट्री कब देनी है, मार्केट यहाँ से ऊपर उठेगी, इस लेवल के पास जाएगी, यहाँ पे छोटी सी कैंडल बना के वापस जाने लगेगी ऐसे करके, आप कहेंगे बस टाइम हो गया, नहीं, अभी भी एंटर नहीं होना, आपने आने दें, जब तक आप, जैसे मार्केट जहां से उठी है ना, वहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, ये इसको हम बोलते हैं नेक लाइन। जब तक मार्केट इस लाइन को ब्रेक नहीं कर लेगी, आपने मार्केट में एंटर नहीं होना। मार्केट क्या करेगी, यहाँ इसके पास आएगी, आप इधर से एंटर हो चुके होंगे, मार्केट यहाँ से वापस उठ जाएगी ऐसे करके, और ट्रेंड लाइन के पास चली जाएगी, और ट्रेंड लाइन के पास जाके आपने यहाँ पे अपना एसएल लगाया होगा, जनाब यहाँ से मैं एंटर हो गया था, ये मेरा टीपी रखा हुआ था, ये मेरा एसएल था ट्रेंड लाइन से ऊपर, तो मार्केट वहां पे क्या करेगी आके, मार्केट आपके इस एसएल को रखेगी जूते की नोक पे, और यहाँ से मार्केट एसएल आपका हिट करेगी और फिर वापस चली जाएगी ऐसे, फिर आप उठा के देख रहे होंगे सर ये क्या हो गया, तो सर आपने एसएल तब लगाना है, जहां आपने ट्रेड में तब एंटर होना होता है जब मार्केट सारे पंगे शंगे लेके यहाँ पे विक शिक बना चुकी हो, वो अभी नहीं बनाई, तो भी आप वेट करें, इस पेयर के ऊपर आप ट्रेड नहीं ले सकेंगे। अच्छा, अब दो तरीके एंटर होने के मैंने आपको बताए हैं, एक ये है कि मार्केट ट्रेंड लाइन के इधर जाए और यहाँ पे बड़ी सारी कैंडल बार फेंक के फिर विक बना के, तो क्लोज जो है वो ट्रेंड लाइन के नीचे या करीब बिल्कुल ऐसे क्लोज हो जाए, और बड़ी सारी विक ऊपर छोड़ दे ऐसे करके। तो जब ये विक इस तरह की आ गई और नीचे शूटिंग स्टार बन गया, कैंडल क्लोज हो गई, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप एक, आपके पास एंट्री चांस यहां से है, आप उसके बाद एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल देखेंगे कि आपको एक इस शूटिंग स्टार के साथ एक बेरिश इनगल्फिंग लाल बड़ी सी कैंडल चाहिए। जैसे ही लाल बड़ी सी कैंडल आ गई, तो आप यहाँ पे एंटर हो जाएंगे, और अपना जो स्टॉप लॉस है वो इस वीक के ऊपर रखेंगे थोड़ा सा ऐसे करके, और अब आप बेफिक्र होकर बैठे रहे, अब आपको प्रॉफिट होगा। अच्छा, लेट से आपने जब मार्केट खोली तो ये फेज गुजर चुका था, यानी ये मार्केट का वो शूटिंग स्टार ही बन गया हुआ था, और बुलिश इनगल्फिंग भी यहाँ बन गई हुई थी। तो अब आप दोबारा एंटर मार्केट में कब हो सकते हैं, कि आप वेट करें मार्केट जब ये नेकलाइन तोड़े, क्योंकि यहाँ से मार्केट वापस भी जा सकती है, फिर दोबारा साइडवेज में चलेगी तो आप फंस जाएंगे।
जैसे ही मार्केट ने नेकलाइन तोड़ के कैंडल यहाँ पे क्लोज की, आप यहाँ से एंटर होंगे आराम से। स्टॉप लॉस आपका इधर रहेगा, सपोर्ट और ट्रेंड लाइन के ऊपर, और ये ज्यादा कंफर्म एंट्री है, ये तो अब हो ही नहीं सकता मार्केट ऊपर। जब मार्केट ने आपको मतलब पावरफुल किसी भी कंफर्मेशन दे दी कि मैंने अब यहाँ से नीचे ही जाना है, तो आप यहाँ से ट्रेड में आ जाएंगे, तो मार्केट इस तरह जाके ये उठ के फिर ऐसे जाएगी, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। सो भाई याद रखिए, सबर का फल सबर के साथ, सबर वो करना है जो सबर मार्केट तकाजा कर रही है। सबर वो नहीं करना जो मुझे लग रहा है कि मेरा सबर यहाँ तक था, मैंने बहुत सबर कर लिया है, अब मुझे सबर का फल लेना है। सबर का फल आप आज लेना चाहेंगे, मार्केट आपको नहीं लेने देगी। सबर का फल आप जब कंफर्मेशंस बन चुकी होंगी तब लेना चाहेंगे, मार्केट आपको खुशी से देगी। मैं आज आपको अपनी एक ट्रेड आपसे शेयर करता हूँ, आपको अंदाजा होगा सबर का फल कैसे मिलता है। मैं आपको यहाँ पे शो करवाता हूँ, ये देखिए, मैंने जुमे को कोई ट्रेड नहीं की थी, जुमे को ट्रेड नहीं मारनी थी, आज मैंने अपनी पहली ट्रेड की। कहाँ से की मैं आपको वो भी बताता हूँ, और मुझे उसका क्या मिला वो भी आपको बताता हूँ। ये एक लेवल बन रहा था यहाँ पे, ठीक है जी। ये एक, क्योंकि मैं ट्रेड करता हूँ ज्यादातर एडवांस फॉर्मेट पे, तो मैं आपको बताता हूँ जी। यहाँ पे मार्केट का ये लेवल बन रहा है, ठीक है, ये लेवल, ये लेवल बन रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रही थी, ठीक है जी। मार्केट यहाँ से ऊपर आई, मैं इधर बैठा हुआ था इंतजार में, मार्केट ऊपर आके ये देखे क्या बनाया है, शूटिंग स्टार। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, मैं 1 आवर पे करता हूँ, 15 मिनट पे नहीं मैं करता, ठीक है जी। जब आप भी एडवांस में आपको सिखाऊंगा तब भी आप आपके 1 आवर, आपको मर्जी होगी आप 1 आवर पे करें, 15 मिनट पे करें। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ 1 आवर पे, शोर कम होता है। यहाँ जब ये डोजी बनी ना, ये वाली जिसको आप कहते हैं शूटिंग स्टार, तो यहाँ से मैं सेल पे एंटर हो गया, इस जगह से। यहाँ मेरा स्टॉप लॉस था बिल्कुल इसके ग्रीन लेवल के साथ, और मेरा टेक प्रॉफिट, ये जो कैंडल थी ना रेड, ये वाला था 1:2 के साथ, यहाँ पे करके ये, सॉरी, ये यहाँ पे। तो मार्केट यहाँ पे आई, मुझे मेरा टीपी दिया, मैंने वैसे ट्रेड में टेक्निकली मैनुअली क्लोज कर दी थी, तो एक मेरी ट्रेड यहाँ पे आज क्लोज हो गई, यहाँ पे इस रेड कैंडल के साथ ही। फिर अगला लेवल ये बन रहा था, ये आप देख सकते हैं लेवल, ये वाला, ये लेवल बन रहा है, ये पॉइंट, ये पॉइंट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि आपको भी नजर आ जाए कि सर लेवल कहाँ कह रहे हैं। ये लेवल बन रहा है, ये देखें, ये लेवल है, ठीक है जी, ये लेवल 1 आवर के ऊपर। अब अगली मैंने एंट्री कहाँ से ली जी, जी ये गैप ही मैंने पूछा था कि ये गैप क्यों बना है कैंडल्स में। आवाज कट रही है आपकी, आवाज कट रही है। मैंने बोला सर ये गैप मैंने पूछा था कि क्यों बना है ये कैंडल्स के दरमियान। हाँ, मैं बताता हूँ उसका भी। अच्छा, मैं आपको आज की अपनी एंट्री बता रहा हूँ ना, पहले उसके बाद उस पर चलते हैं ना। गैप बिल्कुल मेरे जहन में है क्वेश्चन। दूसरी एंट्री मैंने फिर इस लेवल से ली, यहाँ से मैंने बाय कर लिया, इधर से। कहाँ से बाय किया मैंने, ये कैंडल देखे डोजी बनी है ना, जिस स्ट्रेटजी में मैं ट्रेड करता हूँ उसके मुताबिक मुझे इस लेवल से बाय करना था, मैंने यहाँ से बाय किया, स्टॉप लॉस बिल्कुल टाइट लगाया इधर, और देखें कैंडल कहाँ तक, 1:2 कहाँ गई, ये 26-20 यहाँ तक था मेरा वैसे टेक प्रॉफिट, 29 का है, 30 तक, ये यहाँ तक मेरा टेक प्रॉफिट था। और एक ग्रीन कैंडल देखी उसने मुझे टारगेट देके, तो बाद में पता नहीं कहाँ चली गई, बहरहाल मैं अपना टारगेट पूरा करके यहाँ से निकल गया। उसके बाद मैं ट्रेड में नहीं बैठा, ये 2 ट्रेड मैंने ली, मेरा टारगेट मुकम्मल हुआ। ये टारगेट यहाँ से मुझे आए $6, और यह यहाँ से $4-5, या मेरा टारगेट पूरा हुआ आज का। अब उसके बाद देखिए कितनी बड़ी मार्केट ने कैंडल फेंकी है, मैं ट्रेड में नहीं एंटर हुआ, मार्केट यहाँ से फिर उठी है, मैं नहीं ट्रेड में एंटर हुआ। अब मैं कब एंटर होऊंगा, मैं तब एंटर होऊंगा जब मार्केट मुझे कहेगी कि आपने आप एंटर होना है, तो आप हो सकते हैं। वो कहाँ है, मैं आपको आज लगा के बताता हूँ, वो ये एरिया है, ये है। अब जब तक मार्केट इस लेवल पे नहीं आएगी, मैं मार्केट में एंटर नहीं होऊंगा, मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा। ले जी, ये है एरिया, बात समझ आ रही है। मुझे पूरा दिन क्यों ना वेट करना पड़े कि मार्केट कहाँ घूम रही है, इधर की घूम रही है, या मैं यहाँ से मार्केट में एंटर होगा, इसके अलावा मार्केट में मैं एंटर किसी सूरत भी नहीं होगा। तो ये जो सबर है ना जी, ये सबर जब आपको आ जाता है ना, तो फिर आप ट्रेडिंग आपकी ट्रेडिंग होती है। अदरवाइज आप जिसको आप सबर कह रहे हैं ना, वो सबर नहीं है, वो आपकी जल्दबाजी है, और वो आपको बार बार खारिश कर रही है अंदर से। किसी भी ट्रेडर को ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की तो मैं कहता यार इतनी देर हो गई है, लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, मैं बाहर बैठा हूँ मार्केट से। भाई जब तक आपकी मर्जी का सेटअप नहीं बन रहा, आपने बाहर रहना है। ये 1 आवर का सेटअप है, ये आपको नहीं समझ आएगा। 15 मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आप उसी पे देखेंगे।
तो लिहाजा मैं ये रिकमेंड करूंगा, जब तक मार्केट आपको कंफर्मेशन ना दे दे, आपने मार्केट में ट्रेड में एंटर नहीं होना होता। तो अभी आपके जो दोनों पेयर हैं उनमें देखिए, देखिए कहाँ पे आई है। अच्छा, अब आपके पास एक चांस है, इसमें आप बाय कर सकते हैं। क्यों बोला? मैंने आपको बताया था ना कि मार्केट कम से कम इस लेवल तक आएगी, आपके बिल्कुल इनिशियल लेवल के करीब आई है, चले यहाँ पे बाय करते हैं दोनों मिलके भाई। और हम टारगेट रखते हैं ऊपर रेजिस्टेंस का, और स्टॉप लॉस रखेंगे इस वीक का, सपोर्ट का नहीं, इस वीक का रखेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि मार्केट हमें आउट करे। यहाँ पे बनती है ट्रेड टेक्निकली, क्यों? क्योंकि मार्केट दोबारा आपकी पहले वाली एंट्री के करीब आई हुई है ना। हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं बाय की, बाय 0.1 लॉट, ठीक हो गया। रिफ्रेश, मैं रिफ्रेश कर लूँ स्क्रीन को। इंटरनेट को क्या मसला है? माधर यार, मेरी साइड पे इंटरनेट इशू कर रहा है, स्क्रीन रिफ्रेश में कर रहा हूँ, अभी तक तो नहीं हुई। चलिए बहरहाल, आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे एंटर हो इस जगह पे, स्टॉप लॉस ये जो वीक है ना, ये वाली कैंडल की, ये आपकी अब सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगी। यहाँ पे आप रखेंगे और टेक प्रॉफिट आपका रेजिस्टेंस पे होगा, 1:2 के साथ आप रख सकते हैं। अच्छा, अगर आप समझते हैं कि सर यहाँ पे स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए, आप इसको इधर नीचे ले जाए, ठीक है, लेकिन रेशो आपकी टाइट हो जाएगी। यहाँ पे रखें आप, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से वापस जाना है टेक्निकली। अगर आप पे गेंस जाती है तो आपको आउट कर दे, कोई मसला नहीं है, खैर है। छोटे से स्टॉप लॉस से आप बाहर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। किस कंफर्मेशन पे ले सकते हैं? कि मार्केट ने दोबारा उसी लेवल पे आई है। मैं सिर्फ आपको ट्रेड लगवा रहा हूँ, अदरवाइज ट्रेड मैं यहाँ पे होता, क्योंकि उसके करीब आई जहाँ से हमने पहले एंट्री लेनी थी ना यहाँ से, तो अब हमारे पास चांस है, तो तब आप ले सकते हैं। अदरवाइज मार्केट पूरा एक ट्रेड दे आई है पहले ऑलरेडी, तो यहाँ से मार्केट के चांसेस यही है। यानी क्या मसला है, प्रश्न नहीं हो रहा है। चले, हम दूसरी बात करते हैं। आप बात कर रहे हैं गैप की, अगर रिफ्रेश हो जाए। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ रही है। अच्छा जी, हम बात करते हैं गैप की। भाई आपने पूछा गैप क्यों आता है? गैप इसलिए आता है कि मार्केट जब क्लोज हो जाती है ना सैटरडे संडेज को, तो मार्केट सैटरडे संडेज को क्लोज हो जाती है, लेकिन दुनिया के अंदर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज क्लोज नहीं होती। दुनिया के अंदर खरीदो फरोख्त जारी रह रही होती है, दुनिया के अंदर इवेंट्स भी हो रहे होते हैं, रिपोर्ट्स भी हो रही होती है, खबरें भी आ रही होती हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा, मैंने शायद ग्रुप में शेयर भी किया था, एक खबर आई थी कि उर्दन के अंदर अमेरिकी फौजियों के ऊपर ड्रोन हमला हुआ, जिसमें अमेरिकी फौजी 3 मारे गए हैं। तो वो एक खबर थी, ठीक है, उसका फिर इफेक्ट आता है मार्केट पे। तो जिस दिन मार्केट ओपन हुई है, तो मार्केट इस कैंडल से ओपन हुई है, ये वाली कैंडल से, इस कैंडल से ओपन हुई है, ठीक है। और ओपन होके मार्केट ने फिर गैप दिया है, थोड़ा सा गैप अप हो जाती है, क्योंकि पीछे सिर्फ हमारी ऑनलाइन मार्केट बंद है ना हफ्ते इतवार को, और एक्सचेंज बंद होती है। लेकिन जो ग्राउंड पे बाकी मार्केट्स है ना, जहाँ पे हमारी बाजार है, मंडियां हैं, वो तो चल रही होती है। तो वहां पे फिर उसकी वजह से वो रेट, तो वहां पे लोग लेन देन कर रहे होते हैं, लेकिन फिर उसका असर जो है वो अगले दिन जब मार्केट एक्टिव होती है, तब हमें चार्ट के ऊपर तब नजर आता है। वरना कीमतें कम ज्यादा पूरा हफ्ता हो रही होती है, हफ्ता इतवार को भी सेलिंग परचेजिंग बंद नहीं होती, ठीक है। एक्सचेंज लेवल पे बंद हो जाती है, बाकी लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे फिजिकली चल रही होती है। तो उसकी वजह से जो असर आता है, वो फिर हमें मंडे को अक्सर, जब भी फ्राइडे को मार्केट क्लोज होगी, मंडे को हमेशा गैप अप या गैप डाउन दोनों तरफ आपको ओपनिंग दे सकती है। मिसाल के तौर पे हम पीछे देखते हैं, हम ये गैप अप ओपनिंग आई यहाँ पे, ठीक है। और न्यूज मैंने आपको बता दी किस न्यूज की वजह से गैप अप आया है, कितने पॉइंट का गैप अप आया है। 2019 से मार्केट ओपन हुई जाके 2000 यहाँ पे ओपन हुई है, 2023 में तकरीबन 4 पॉइंट गैप आया है। इससे बड़ा भी आ सकता है, पीछे देखते जाके अगर हमें कोई और गैप मिलता हो। जब लास्ट वीकेंड में मार्केट ओपन हुई है, 4 आवर पे चले जाने ज़्यादा जल्दी नजर आ जाएगा। ये आज का गैप था, ही मैंने निशान लगाया हुआ है। और पिछले हफ्ते जब मार्केट ओपन हुई है तो क्या गैप था, हम देख लेते हैं अभी, या और कहीं पे गैप हमें नजर आता है।
तो जब भी आपको मार्केट में गैप इस तरह नजर आए ऊपर या नीचे, तो उसका मतलब होता है कि मार्केट में कोई ऐसी खबर, ये देखें ये गैप नजर आ रहा है आपको इधर, ये इधर भी जब मार्केट ऊपर हुई, गोल्ड में ज्यादा होता है। नहीं करेंसीज में भी होता है, हर जगह पे होता है, करेंसीज में भी आता है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखें, ये देखें, ये गैप, ये गैप, ये 7 भी है। ये गैप, सॉरी वो नहीं है, नहीं वो नहीं है, यही गैप है, वो तो बाद में कैंडल का जंप है। असल गैप जो वीकेंड वाला वो ये रहा। अच्छा यूएसडी कैड में देख लें, सब में आता है, अगर आएगा तो आपको सब में कहीं ना कहीं नजर आएगा। ये आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी हम चलते हैं 1 आवर में, पता नहीं क्या कर रहा है टर्मिनल, फ्रेश नहीं हो रहा, रिफ्रेश नहीं हो रहा। अच्छा जी 1 आवर पे आ गए हम, इधर देखते हैं कहाँ पे गैप है। ये देखें, ये गैप, ये रहा, ये गैप, इस तरह मार्केट। अच्छा फिर ना हर पेयर के ऊपर असर मुख्तलिफ होता है ना, कुछ पेयर जो ज्यादा वोलेटाइल है, जिनकी ज्यादा खरीदो फरोख्त होती है, उन पे किसी और तरह कहा जाता है, बाकी पे किसी और तरह कहा जाता है। सो गैप का मकसद ये होता है कि मार्केट खरीदो फरोख्त तो नहीं रुकती ना, सिर्फ आपकी एक्सचेंज बंद हुई है ना, तो खरीदो फरोख्त जारी होती पीछे। तो इस दौरान अगर कोई खरीदो फरोख्त बढ़ गई, खबर आ गई, तो उसका असर मार्केट पे आता है। इसलिए कहते हैं भाई, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो अपनी ट्रेड को डेली क्लोज करें, स्टॉप लॉस हिट हो, प्रॉफिट हिट हो, जो भी हो उसे कबूल करें और अगले दिन की तैयारी कर लें। अब आप भी कल की तैयारी कर लें, मैं भी कल की तैयारी कर लूँ, कल सुबह फर्स्ट टाइम उठ के बैठूं देखूं, ये 2 पेयर तो मैंने आपको दिए हैं ना, इनके ऊपर तो आपसे मैंने रिपोर्ट लेनी है। आप इनके अलावा भी पेयर खोलें, आपको पेयर खोलने पे बंदी नहीं है। गोल्ड के अलावा जिस पे मर्जी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएं, ट्रेड बनाएं, कंफर्मेशन लें, ट्रेड में एंटर हो जाए, प्रॉफिट लें, लॉस लें, जो भी ले देखी जाएगी। अच्छा ये देख लें, आज की आखिरी बात फिर हम खत्म करते हैं। यहाँ पे देखें, अब मार्केट ट्रेंड लाइन के पास गई और यहाँ पे ये शूटिंग स्टार बनाया, छोटा सा नजर आ रहा होगा आपको। आपने शूटिंग स्टार पे एंटर नहीं होना था, ठीक है। उसके बाद एक हमें बेरिश इनगल्फिंग लाजमी चाहिए, 15 मिनट बाद वो बन गई। जैसे ही 15 मिनट बाद बेरिश इनगल्फिंग बनी, यहां से मैं एंटर होऊंगा, सॉरी उल्टा लग गया, सेल का लगाएंगे, शॉर्ट का। यहां से मैं एंटर होऊंगा, स्टॉप लॉस में ऊपर रखूंगा और टेक प्रॉफिट में नीचे रखूंगा, 1:2 ये ले। और अब देखें मार्केट ने चलते चलते मुझे यहाँ पे मेरी ट्रेड को मुकम्मल कर दिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एंटर हुआ होता इस बेरिश इनगल्फिंग के बाद, देख ले कितनी कंफर्म ट्रेड दे रही है आपको, ये देखें। लेकिन अगर आप कहना कि आप मुझे 100% कंफर्म है और मैं अब लॉट बढ़ा दूं, तो ये 100% भाई कुछ नहीं है, फिर कल को आप फंसे होंगे। ये भी ट्रेड हमें मिल गई। अब देखें यहाँ पे मार्केट चढ़ गई है ना ऊपर, हमारी बातें करते करते मार्केट ऊपर जा रही है। और अगर आपने यहाँ से एंटर मारा था कि लो जी बस जी एंटर हो जाओ, तो इस वक्त आपको -$1, $2, $3 नजर आ रहे थे और आपकी तबीयत खराब हो रही थी। और यकीनन लॉस किसी को भी पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है, फितरत नहीं है लॉस वाली ना, खसारा लॉस अल्लाह ताला ने भी कहा कि ये पसंद ही नहीं है। सो हम इंतजार कर रहे हैं मार्केट का भी, मार्केट में अपसाइड मोमेंटम है, मार्केट को आ लेने दें, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आ जाए, कल आए, 15-15 मिनट की कैंडल्स बननी है, 1.5-2-3 घंटे तक पहुंच जाएगी, जब भी आए। अभी हम इसमें नहीं, अब की और पेयर देख लें, उसमें मार्केट हो सकता है आपकी मर्जी की जगह पे। हमेशा ट्रेड में तब एंटर होना जब मार्केट आपकी मर्जी की जगह पे हो और आपकी मर्जी की कैंडल्स बना रही हो और आपको कंफर्म कर रही हो कि अब आप बैठ सकते हैं ट्रेड में। आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा और स्टॉप लॉस को हिट करने के चांसेस भी कम से कम होंगे। हिट फिर भी हो जाता है बहरहाल, आपने तब ट्रेड के अंदर एंटर होना है। ठीक है जी, गैप वाली बात भी होगी, ट्रेड में एंट्री की बात भी होगी। मिसबा मुझे आपसे किसी चीज का खतरा नहीं है, आप माशाल्लाह पुरजोश भी हैं, ट्रेडिंग सीखना भी चाहते हैं, सीख भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। मुझे आपसे सिर्फ एक ही चीज का खतरा और खौफ है कि आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल फिलहाल अभी ट्रेडिंग वाली है, ट्रेडर्स वाली नहीं है। आप में जल्दबाजी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप डिसिप्लिन से ज्यादा अपने आप को देख रहे होते हैं कि भाई मुझे क्या लग रहा है, मार्केट क्या चाह रही है वो नहीं देख रहे अभी फिलहाल। अभी आप देख रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है। अब आपके नजदीक सब्र वो है जो आपको सब्र लग रहा है, मार्केट के नजदीक जो सब्र है ना वो आपने लेना है। आप अपने सब्र को लेंगे ना तो फिर मार्केट आपके साथ मैच नहीं होगी, फिर आपका लॉस होगा। तो सब्र यही है कि आप, होता नहीं वैसे लेकिन करना पड़ेगा आपको। सर इसीलिए जो लोग सर इस चीज को वैसे जल्दी मैं सीख लेते हैं चाहता वो हूँ। जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, और जो लोग इस चीज को लेट सीखते हैं, मार खा खा के, अकाउंट वॉश करवा करवा के,
वो लेट या फिर छोड़ देते हैं, या फिर लेटर ऑन जाके लेट जाके वो प्रॉफिटेबल होते हैं। तो मेरी तरफ से आज का सेशन इतना ही था। आपकी तरफ से, दोनों की तरफ से कोई बात, कोई सवाल तो पूछ सकते हैं। सर वैसे मैं चाहता हूँ कि साइकोलॉजी मेरी और मार्केट की दोनों को मैं ना एडजस्ट कर लूँ अपने साथ ही। अभी नहीं होगी, अभी तो आप मार्केट को सीख रहे हैं, अभी तो आप मार्केट की उतार चढ़ाव सीख रहे हैं, मार्केट की साख्त चीज सीख रहे हैं, मार्केट की मूवमेंट सीख रहे हैं। साइकोलॉजी इन सबके बाद की बातें हैं। साइकोलॉजी आपको तब आप की मार्केट से एडजस्ट होगी जब आप प्रॉपर जिस तरह मार्केट चाह रही है ना आप उस तरह करें। अभी आप क्या है, अभी मैं माजर के साथ महसूस ना कीजिएगा, ये हर ट्रेडर का मसला था, मेरा भी था। अभी आप वो कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं जो आप चाह रहे हैं। तो बाकी बिजनेसेस की तरह ट्रेडिंग बिजनेस के भी असूल होते हैं। तो इसका असूल ये है, वेट 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 देन एग्जीक्यूट। मार्केट में ना मैं आपको तस्वीर शेयर करता हूँ, चले इधर ही, मैं व्हाट्सएप में भी करता हूँ, इधर भी करता हूँ अगर खुलती है तो। ट्रेडिंग इज मोर, ले जी, अभी एक दुनिया पसंद लोगों को सिखा तक रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी, ये देखिएगा जरा, ये ले, सादा सा असूल है। अब आप कहेंगे अब 80% मैंने वेट ही करना है तो मैं ट्रेडिंग क्यों करूंगा, यही तो मसला है। लोग क्या समझते हैं कि हर टाइम मार्केट में जाएंगे, ट्रेड मिलेगी, ट्रेड करेंगे और प्रॉफिट ले लेंगे। दुनिया का असूल, ट्रेडिंग का असूल, ये आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है, पढ़ रहे हैं आप क्या लिखा हुआ है। जी, ट्रेडिंग इज 10% बाइंग, 10% सेलिंग, 18% वेट। फिर अब 80% वेटिंग में आप तो चाह रहे हैं कि बस ये वेटिंग वाला फैक्टर जल्दी से मैं कंट्रोल कर लूं। पहले आप 10% तो कंट्रोल करें, सीखें। अभी आपको सही तरह वो नहीं आ रहा कि मैंने एंटर कहाँ से होना है, कैसे होना है, अब इस पे आपको टाइम लगना है। तो आप कह रहे हैं मैं वो 80%, वो आपको मार्केट खुद सिखाएगी। आपको जब वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा अपनी मर्जी के सेटअप का, पेयर खोल के बैठ जाए कोई मसला नहीं है। तो आपको जैसे ही पेयर आना शुरू हो जाएंगे आप करें, ये देखें, ये कैसे समझ आ रहा है, क्या लिखा हुआ है। सिक्स थिंग्स डिसिप्लिन मैं बड़ा करता हूँ, ट्रेडर्स। मैं बड़ा कर देता हूँ इसे ताकि आपको समझ आए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 6 थिंग्स डिसिप्लिन्ड ट्रेडर डू ऑल द टाइम, दे वेट फॉर ट्रेड्स टू कम। नंबर 1। नंबर 2, दे डोंट ट्रेड एवरी डे। एवं हर दिन मैं घुसू मार्केट में, जब मुझे मार्केट चल ही नहीं रही, ट्रेड मिल नहीं रही, मैं कोई और काम करूं भाई, एनालिसिस करके बैठ जाऊं, इंतजार करूं मार्केट मेरी मर्जी की जगह पे आ जाए। जर्नल एवरी ट्रेड, अपने हर ट्रेड को नोट करता है कि मैंने ये जो लॉस उठाया ना, कि मैंने जल्दी एंट्री मारी थी इसलिए हुआ है या क्यों हुआ है। फिर अपने लॉसेस का रिव्यू करता है। नेवर आवर ट्रेड, आवर ट्रेडिंग नहीं करता। ब्रुश ऑफ देयर देयर ट्रेड, वो ये जान लेता है कि जो लॉस मेरा हो गया, जिस तरह लेट से आप कहते हैं मेरा अकाउंट वॉश हो गया था, भूल जाए उसे, वो आपकी लर्निंग थी, बस समझे कि आपकी लर्निंग हुई है। ब्रुश ऑफ देयर ट्रेड का मतलब ये है कि वो लूज की हुई ट्रेडिंग के ऊपर फोकस ज्यादा करता। ठीक है, तो भाई साहब, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस। मैं चाहूँ मार्केट में घुसूं, ये देखें, उस वक्त मार्केट जनाब मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता था कि यार 3 कैंडल डोजी बन गई है, इस कैंडल के बाद तो कंफर्म होता है कि मार्केट ऊपर जाना होता है ना, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं ली भाई। क्यों जी, ये हैमर नहीं बना, ये देखें कितना तगड़ा जी हैमर बना ये। मैंने नहीं ली ट्रेड, क्यों नहीं ली, मुझे इधर माजरत के साथ, मुझे इधर 110% श्योर था कि मार्केट ऊपर जाना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बिलीव मी, 110% मुझे श्योर था कि मार्केट ने इधर क्लोजिंग दी है। अब मार्केट ने कहाँ पे क्लोजिंग दी है, बनती है 2025 पे, और मार्केट कहाँ चली गई है 30 पे। 5 पॉइंट मुझे दे जाना था मार्केट ने, अभी और जाएगी ये कम से कम इस लेवल तक आएगी, 33-35 तक आएगी, और इसको तोड़ भी सकती है। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ तक हम रखते हैं। 5 पॉइंट मुझे मार्केट ने दे जाने थे, लेकिन मैं मार्केट में नहीं एंटर हुआ। दो बातें थी, क्यों, मेरा आज का टारगेट पूरा है, जो मेरा आज का टारगेट था वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा है, टारगेट मैंने ले लिया हुआ है, टारगेट मेरा पूरा है, नंबर 1। नंबर 2, जब मेरा टारगेट पूरा है और मार्केट अभी स्लो हो जाना है, और मार्केट इस वक्त मेरी जगह से निकल, मर्जी की जगह से निकल चुकी थी, टेक्निकली मैंने ट्रेड में एंटर होना था इस एरिया में, इस एरिया में।
जब अभी विक बनना शुरू हो रही थी, लेकिन मार्केट यहाँ पे भी कंफर्म बता रही है कि मैंने जाना ऊपर ही है, 5 पॉइंट ले सकता था मैं, लेकिन मेरी मर्जी की जगह से मार्केट जा चुकी थी, मैं एंटर नहीं हुआ। सो व्हाट, क्या है, मतलब मुझे नुकसान हुआ है? नहीं, मैं वेट करूंगा, मार्केट मेरी मर्जी की जगह पे आएगी। मैंने आपको अपनी जगह बताई हुई है कि मैं कहाँ तक मार्केट को देख रहा हूँ कि मार्केट वापस, मुझे मार्केट चाहिए इस कैंडल के पास, इस वाली कैंडल के पास, इधर इधर मार्केट चाहिए मुझे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी, फिर मैं मार्केट में एंटर होऊंगा इस एरिया से, ये एरिया, ये वाला, इधर से एंटर होना है। मैं मार्केट का वेट करूंगा, जाए ऊपर जाए कोई मसला नहीं। हाँ, अगर आप कहते हैं सर ज्यादा ऊपर चली जाती है, तो मेरा ऊपर भी एक एरिया है जहां से मैंने मार्केट में एंटर होना है, उससे पहले मैं नहीं एंटर होऊंगा। वो एरिया कहाँ पे आ रहा है? वो एरिया ये आ रहा है ऊपर, ये 5047 के एरिया आ रहा है, इससे पहले मैं नहीं मार्केट में एंटर होऊंगा। इधर से मैं सेल करूंगा, और अगर मार्केट इधर नीचे आएगी तो मैं बाय कर लूंगा। अभी मार्केट सर दरमियान में वैसे है। इससे नीचे 3-4 पॉइंट है, वो वाले क्यों नहीं? क्या मतलब? इससे नीचे आप थोड़ा इधर करें ना, दूसरी साइड पे ग्राफ, तो 3-4 पॉइंट यानी कि रेजिस्टेंस बन रही है। ये वाले, हाँ जी, ये, हाँ जी, ये वाली। हाँ, यहाँ पे क्यों नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है। क्योंकि मैं 15 मिनट पे ट्रेड नहीं कर रहा, 1 आवर पे कर रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मेरी स्ट्रेटजी कुछ और है। यानी जो मेरा ट्रेडिंग प्लान है ना, या जिस वजह से मार्केट में मैं एंटर होता हूँ, मार्केट से निकलता हूँ, वो ज़रा मुख्तलिफ है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन रही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मार्केट 4 मरतबा टकरा चुकी। कितनी मरतबा? ये देखें, 1, 2, 3, 4, 4 मरतबा टकरा टकरा चुकी है, और जो आखिरी मरतबा टकराई है बहुत जोरदार टकराई है। उसके बाद नीचे गिरी, और अब देखें मुसलसल मार्केट ऊपर जा रही। ये अभी कुछ बातें आपसे थोड़ी सी आगे की है। ये यहाँ पे मैं इसलिए ट्रेड नहीं करूंगा कि ये रेजिस्टेंस अभी कमजोर है, ठीक है। मेरी स्ट्रेटजी ये कहती है, मैंने यहाँ पे भी नहीं बैठना, यहाँ पे भी नहीं, जब तक मार्केट यहाँ नहीं आएगी मैं बाय नहीं करूंगा, सेल नहीं करूंगा, सॉरी। और जब तक मार्केट नीचे इस कैंडल के पास नहीं आएगी, इसके पास, ये छोटी रेड के पास, तो मैं यहाँ से बाय नहीं करूंगा। इसके नीचे भी कुछ पॉइंट बनते हैं, ठीक है, वो पॉइंट अभी दूर है थोड़े से। बहरहाल कहने का मतलब ये मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि मैंने ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में मैं ट्रेड करता हूँ, मैं इस पे 1 साल के बाद पहुंचा हूँ, ठीक है। और मैं आता हूँ मार्केट में, अपनी मर्जी की ट्रेड लेता हूँ, अपनी प्रॉफिट टारगेट उठाता हूँ, मार्केट से भाग जाता हूँ। मेरी इस टाइम कोई ट्रेड एक्टिव नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात। तो भाई जी, ट्रेडिंग मीन्स पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस। प्रॉफिटेबल आप खुद बन जाएंगे इंशाल्लाह। अगर पेशेंस नहीं होगी, तो आपको बड़े टेक्निक्स भी आते होंगे, बड़े फंडामेंटल आपको एनालिसिस भी आते होंगे, टेक्निकल्स भी आते होंगे, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो मार्केट की साइकोलॉजी अभी आपसे थोड़ी सी दूर है। अभी पहले आप मार्केट का चाल चलन तो सीख लें, मार्केट की शक्ल सूरत तो सीख लें, मार्केट रेजिस्टेंस सपोर्ट के दरमियान कैसे मूव करती है वो तो सीख लें। आपकी बात बिल्कुल सर ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे, जी, ये नीचे वाले यानी जो मैंने बताई है रेजिस्टेंस, यहाँ पे अगर वो बेरिश एंगल्फिंग बनाती है, तो वहां से हम नीचे सेल की ट्रेड ले सकते हैं। आपने गोल्ड पे ट्रेड नहीं करनी। नहीं सर, वैसे मैं बता रहा हूँ, पेयर कोई भी हो। बेयर कोई भी हो, यहाँ पे तो आपको चले देख लेते हैं यार, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, मुझे पता है आपने गोल्ड को छोड़ना नहीं, गोल्ड बड़ी उतरी है। ये देखिए, गोल्ड के पीछे लोग जल के मर जाते हैं, लोग छोड़ते नहीं। ये देखिए, ये आपने जो रेजिस्टेंस बताया ना, मैं उस रेजिस्टेंस पे आ गया हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए, मार्केट ने क्या बनाया है, बेरिश इनगल्फिंग, और कितनी बड़ी जी, विक मारी है। यहाँ पे आप एंटर हो सकते हैं, क्यों नहीं एंटर हो सकते? ये ले, एंटर, स्टॉप लॉस इसके ऊपर 1:2, जी प्रॉफिट। दोबारा मार्केट गई है रेजिस्टेंस पे, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया उसने, ये देखें, शूटिंग स्टार बनाया यहाँ पे, और साथ बेरिश इनगल्फिंग। आप बेरिश इनगल्फिंग से एंटर हो जाए यहाँ से, स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार से ऊपर, और 1:2 का प्रॉफिट रखे, 1:2, 1:2, 1:2 ले। और यहाँ पे मार्केट दोबारा आपके स्टॉप लॉस से होकर वापस नीचे चली गई है। अच्छा, जब ऐसी सूरत बने तो आप री एंटर भी हो सकते हैं यहाँ से, तो ये भी प्रॉफिट आपको हो जाता है। और अगर आप दोबारा मार्केट आपके लेवल पे आती, और यहाँ पे फिर तोड़ने में लेवल को नाकाम रहती, और बेरिश इनगल्फिंग ये बनाई यहाँ पे, आप यहाँ से एक और ट्रेड ओपन कर सकते थे। ये देखिए ऐसे, स्टॉप लॉस फिर पहले वाले के साथ ही, और 1:2 यहाँ पे ले ली। अब आपकी 2 ट्रेड मार्केट ने आपको यहाँ पे दे दी, ले।
अच्छा आगे चले जाए, आज की देखते हैं, जहाँ मार्केट आज आई है। अब देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कहीं पे कोई ऐसा साइन, बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग, या कोई शूटिंग स्टार वोटिंग स्टार को नजर आ रहा है? अरे ये वैसे बेरिश रामी, जी ये सोल्जर, बेरिश सोल्जर या बेरिश रामी। बेरिश हरामी टाइप कह सकते हैं, मैं बनी नहीं है। बहरहाल 3 सोल्जर तो भाई यहाँ के मुकम्मल हो रहे हैं, इधर 3 ब्लैक क्रॉस, बल्कि 3 ब्लैक क्रॉस यहाँ पे मुकम्मल हो, तो हाँ, इतने बड़े तो मूव कर गई मार्केट। तो यहाँ पे ट्रेड आप ना लेते, कोई मसला नहीं, क्या इमरजेंसी है कोई? ये तो सारी गेम है भाई, हर टाइम मार्केट में नहीं घुसना, और जब घुसना है फिर अपनी मर्जी। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, मार्केट ने भी मूव करना है यहाँ से ना, तो मार्केट ने ये जो कैंडल जा रही है ना, इसने इस कैंडल तक मूव करना है, यहाँ तक, ये मैं आपको भी बता देता हूँ। 2034 तक जाएगी मार्केट, इम्कान पूरे हैं। सर ये नीचे उससे देखे पहले ना, नीचे उन्होंने जी हैमर बनाया है कि ये ये हैमर बना के फिर उसने नीचे दो यानी कि बना दी और फिर ऊपर चलेगी, जी जी चकमा बिल्कुल, देगी। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना। अब आप देखेंगे करेंगे क्या, यहाँ पे आप इनके सेल की कहीं पे भी ट्रेड हैमर, लोगों ने ओपन करनी थी, नया ट्रेडर लेकिन जब भी हैमर देखेगा एंटर हो जाएगा। हाँ जी वो सेल की ट्रेड लगानी, लेकिन वो आप यहाँ ऊपर पे चल। अब देखे ना, यहाँ पे जो ट्रेड सिग्नल है ना, वो हैमर नहीं था। हैमर के साथ हमें यार भाई एक बुलिश एनगल्फिंग चाहिए थी, वो नहीं मिली हमें, इधर भी नहीं मिली, इधर भी नहीं मिली। अच्छा अब देखें ये क्या है, ये क्या है? ये बन रही है। हाँ ये बुलिश एनगल्फिंग है, यहाँ से हमारी ट्रेड बनती थी। तो मैं आपको बता दे रहा कि यहाँ से मैं एंटर हो सकता था, ये ट्रेड बनती थी हमारी, यहाँ से एंटर, ये विक के नीचे स्टॉप लॉस 1:2, अभी आप ट्रेड में बैठे होते। और एग्जैक्ट जहां ये जो ये पॉइंट बन रहा है ना, यहाँ पे मार्केट ने आना है, ये यहाँ पे मार्केट आएगी, ये इस तरह ट्रेड बनती थी। तो लिहाजा ये कुछ आप मार्केट में डेमो ट्रेडिंग होती है भाई, इसलिए है कि आप ये सारे शुगर मेले गलतियां पंगे डेमो ट्रेडिंग में अपनी स्ट्रेटजी सारी अप्लाई अप्लाई करके देख के सीख के फिर आप ट्रेड करते हैं। सो बात उम्मीद है मुझे मैं समझा सका हूँगा, आपको समझ भी आई होगी। मजीद आप प्रैक्टिस करें, एनालिसिस करें, जो सीखा उसके मुताबिक करें, जब एंट्री बने तब लें, और जब टारगेट पूरा हो जाए आपका, टारगेट आप अपना डिफाइन कर लें $6 या $8 पर डे। तो जब आपका टारगेट पूरा हो जाए, खुदारा मार्केट से भाग जाए, ठीक है। उसके बाद आपने अगर कोई चीज सीखने के लिए करनी है, तो बैक टेस्टिंग कर ले, बैक टेस्टिंग आप सीख चुके हुए हैं कि वो आपने कैसे करनी होती है, ठीक है। आप बैक टेस्टिंग कर लें कि पीछे जाके वहां से अपना वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते जाए साथ साथ, और मार्केट को चेक करते जाए मार्केट कैसा मूव कर रही है। तो मैं आपको वो ट्रेंड लाइन वाले कुछ पॉइंट शेयर करने थे, वो मैं आपको शेयर करता हूँ, वेट कीजिएगा इधर स्काइप पे ही। ओके। जी आ रहे हैं आपको पॉइंट भी, एक पॉइंट है ये, कॉपी पेस्ट, ये ले, इसको खोलने क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ट्रेडिंग टिप। ये मेरी पिछली क्लास को मैंने टिप दी थी कि आपने ट्रेड में करना क्या होता है, आइडेंटिफाई द ट्रेंड, सिंपल। ये जो बात सारी हो रही है, डेली पे आपने ट्रेंड की साइड देख ली, मार्क मेजर डेली की लेवल्स, क्रिएट मार्केट जोन्स, evaluate numbers of multiple weeks, H4 location, market will mostly move against the big locations, ठीक है जी। How you confirm trend change, H1 के ऊपर हम कैसे कंफर्म करते हैं ट्रेंड चेंज हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सूल याद रखिएगा, ट्रेड विद द ट्रेंड। अप ट्रेंड में बाय करना है, डाउन ट्रेंड में सेल करना है। अच्छा अब हम कैसे पता करते हैं कि ट्रेंड टूट गया है? सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मार्केट की सबसे पहले स्ट्रक्चर वीक हो जाता है, कि अगला लोअर लो लोअर हाई नहीं बनता, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, फिर रिटेस्ट होता है मार्केट का लाइन के साथ ब्रेक के बाद, और फिर स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। इसके वक्त जब पांचों पॉइंट हो जाए तो हमें कंफर्म हो जाता है कि अब ट्रेंड नहीं रहा, ट्रेंड अब चेंज हो चुका है। इस तरह का एक एक दो और स्लाइड थी, मैं आपको भी देख के देता हूँ, आप पे काम आएंगे इंशाल्लाह। हाँ ये एक जोन वाली मैं भेज रहा हूँ आपको, जोन कैसे बनते हैं, वो जब मैंने जोन वाली बात लिखी हुई है ना, ये भी आपको सामने तस्वीर आ जाएगी। मार्केट एक जोन में कई कई दिन रहती है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि मार्केट ने एक जोन में
कई दिन रुकना होता है। कोई न्यूज ना हो तो मार्केट अपने जोन को छोड़ती नहीं है बिला वजह, ऐसे ही। क्यों नहीं पेस्ट क्यों हो रहा है? चलिए मैं उठा के रखता हूँ इसको भी इधर। ले जी, चेक करें। ये एक तस्वीर और है, ये भी आपके इंशाल्लाह काम आएगी। ये भी आप जो मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे उसी पॉइंट पे ही है, ये भी देख लें। सर वो ये खोले जरा, क्या है डे तस्वीर के में दिखाओ, हैं, व्हेन टू ट्रेड। जी वो तो डे के टाइम फ्रेम से है, क्या हुआ है? वो तो डे के टाइम फ्रेम से है, फिर हमें 3-3 दिन वेट करना पड़ेगा। कौन सा भाई? जो आपने पिछली दी है सेकंड लास्ट, वो वेट क्यों करना पड़ेगा? वो डे टाइम फ्रेम पे है ना, तो एक कैंडल एक दिन में बनेगी। भाई वो सिर्फ आपको इसलिए दी है कि आप देखें कि जोन मार्केट के बनते हैं और मार्केट जोन के अंदर कई कई दिन रहती है ना। हमने तो अच्छा ट्रेड करनी है डे के ऊपर, सिर्फ आपको दिखाने के लिए भेजा है कि डे के ऊपर आप अगर जोन आप डेली के लेवल लगाते हैं तो जोन बन जाते हैं। तो आपने उन जोन के अंदर जाके छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी है। सिर्फ आपको ये बताया है कि जोन्स बनते हैं हर मार्केट में, और एक मार्केट एक जोन के अंदर कई के दिन रहती है, और किसी न्यूज की वजह से ही मार्केट उस जोन को छोड़ती है। तो सिर्फ आपको बताने के लिए बताया है कि आप डेली के ऊपर जब मेजर लेवल लगाते हैं ना, तो दो मेजर लेवल के दरमियान जोन होता है, उसको जोन बोलते हैं। चाहे कल को आपको पूछा ना यार किस जोन में फिर रही मार्केट, तो आपको पता हो मार्केट अभी इस जोन में फिर रही है। जस्ट जोन की तारीफ आपको दी है। आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आपने ट्रेड करनी है 1 आवर और 15 मिनट में, बस, फुल स्टॉप। ये देखें, ये जो तस्वीर अभी अब सेंड की मैंने, इसको देखें, ये क्या है? व्हेन यू वैन वांट टू ट्रेड। आपने ट्रेड कब करनी है? व्हेन यू वांट टू ट्रेड। जब आपको ट्रेड लेना चाहे आप तब करें, जब आपका दिल नहीं कर रहा ना, और मसरूफियत है, दाएं बाएं घूम फिर रहे हैं, कोई काम है, छोटे भाई को कहीं लेके जाना है, अम्मी अब्बू कुछ चीज ला के देनी है, तब ट्रेड ना करें खुदारा, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और होगा, ट्रेड ठीक नहीं होगी। जब आपका दिल कर रहा हो तब ट्रेड करें, लेकिन मतलब ये नहीं कि दिल कर रहा तो मैं एंटर हो जाऊं। एंटर होना कुछ और है, ट्रेड करना कुछ और है। ट्रेड करने का मतलब ये है कि आपने मार्केट खोल ली, ठीक है, रिलैक्स है, काम करना चाह रहे हैं, फ्रेश है, कोई मसरूफियत नहीं है, टेंशन नहीं है, मार्केट खोल ली। दूसरा काम करना है ट्रेड आफ्टर थॉरो एनालिसिस। भाई जी जब तक आपका एनालिसिस आपका मुकम्मल ना हो, तसल्ली ना हो, मुझसे शेयर करें, बार बार पूछें सर ये आपके मुताबिक एनालिसिस ही मैंने किया, ठीक किया, ट्रेड ये बन रही है, मैं यस नो कर दूंगा, थोड़ा गाइड कर दूंगा टाइम होगा तो। फिर फॉलो द रूल्स। रूल्स जो आपने तय किए हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडल्स, उसको फॉलो करना है, ठीक है। फोमो, ये बड़ा क्रिटिकल है, आपको जो मैंने बुक दी है उसका पहला पेज है। दुनिया में सब ट्रेडर सबसे ज्यादा नुकसान इसकी वजह से उठाते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो आपको हो रहा है कि मैं कि मार्केट से रहना चाहूं। मुझे भी होता था कि यार मार्केट निकल गई, ट्रेड निकल गई, कहीं नहीं निकलती, इधर ही वापस आएगी, कल दोबारा आएगी। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार मैं रह गया। कोई नहीं रहता भाई, आप इंतजार करें, मार्केट इधर ही है। मेरे आपके पैदाइश से पहले की इधर ही है। मैंने और आपने दुनिया से चले जाना, मार्केट ने फिर भी इधर ही रहना। डेली मार्केट में डॉलर आने हैं जाने हैं, आने हैं जाने हैं। तो लिहाजा बेसब्री की, परेशानी की, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह ट्रेडिंग आप करेंगे और अच्छी करेंगे। और जो आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली, इसको बैक टेस्ट किया करें। अगर आपको मार्केट में ट्रेड नहीं मिल रही तो बैक टेस्ट का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, जाके चेक कर लें वीडियोस के अंदर। आप जाए पीछे मार्केट में जाके इसकी बैक टेस्टिंग कर लें, और अपना टाइम इस तरह गुजारें ताकि आपको अपनी ट्रेड के स्टाइल के ऊपर श्योरिटी आ जाए। ठीक है जी, ये तस्वीरें आपके इंशाल्लाह काम आएंगी, ये चीजें आपकी साइकोलॉजी बनाएंगी भाई साहब। मार्केट आपकी साइकोलॉजी नहीं बनाएगी, साइकोलॉजी आपको खुद अपनी बनानी पड़ती है। ठीक है जी, आज का सेशन वो भी लंबा हो गया, तो मजीद कोई बात?
कोई बात जी आप पूछना फिलहाल तो चाहते हो? कोई नहीं। जी आज वैसे बिल्कुल बहुत कुछ सीखने को मिला है और अपना एनालिसिस भी पता चल गया कितना किया है। चलिए अच्छी बात है। दूसरा एक और चीज है यार, बात सुने। शायद मैं आपसे कहीं पे थोड़ा सा सख्त हूं, शायद मैं आपको कहीं पे ये महसूस करवाऊं कि यार आपको कुछ नहीं आता। मकसद ये नहीं कि आपको कुछ नहीं आता, आपको बहुत कुछ आता है। लेकिन क्या आपको इतना आता है कि आप मार्केट के साथ खेल सकें या मार्केट में अच्छे प्रॉफिट बना सकें? तो मैं कहूंगा नहीं, अभी नहीं। अभी सर आपको देखिए, अभी आपको पहले बेबी स्टेप्स डांटने लेने। वाला कोई नहीं था तो नुकसान उठाया, अब डांटने वाला है तो नुकसान नहीं उठाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नहीं, मेरा मकसद है कि मुझे डांट के क्या होना है, कुछ भी नहीं। ना मुझे प्रॉफिट आना है, ना मुझे मेरी ट्रेड अच्छी हो जानी। मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि जो गलतियां मैं कर चुका था या लोग कर जाते हैं, वो आप अभी से उनको पहचान के तो साइड में कर दें। आप यकीन करें, मुझे आप एक बात बताएं, मैं आपको आज दोबारा रिपीट करता हूँ। मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ? कि रिपीट करने से चीजें इंसान को ज्यादा अजबर हो जाती हैं। ये देखें, मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ। मैं आपको कुछ असूल देने लगा हूँ, आगे आपकी मर्जी है। आपने अपनी ट्रेडिंग अपनी करनी है, पैसे आपने अपने लगाने हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने नो ट्रेड, मैं आपको सीधी बात ही बता रहा हूँ, नो ट्रेड ऑन गोल्ड। गोल्ड पे आपने भी ट्रेड नहीं करनी, डेमो में भी नहीं करनी, प्लीज। करेंगे जरूर करेंगे और बड़ी तगड़ी ट्रेड करेंगे और गोल्ड की ऐसी तैसी फेर देंगे, लेकिन फिलहाल नहीं करनी। गोल्ड आपको आपकी ट्रेडिंग प्लान को नहीं चलने देगा, आपको डिसिप्लिन नहीं होने देगा, आपको साइकोलॉजी को बेहतर नहीं होने देगा। गोल्ड आपकी एंट्री और एग्जिट के रूल्स को फॉलो नहीं करने देगा। प्लीज प्लीज प्लीज, गोल्ड पे ट्रेड नहीं करनी। करेंसी पेयर जो मर्जी खोल ले, मुझे कोई परेशानी नहीं। नंबर एक, ये असूल आपने याद रखना है कि नो ट्रेड ऑन गोल्ड सो फार। जब जाना होगा इंशाल्लाह मैं आपको खुद शिफ्ट करूंगा, बल्कि वो टाइम जब आएगा तो हम खुद ही कहेंगे यार वाकई अब वक्त आ गया, चलो गोल्ड पे चलते हैं। ठीक है? तो पहली बात आपने हमेशा ये याद रखनी है। नंबर दो, ऑलवेज फॉलो द रूल। इससे ज्यादा और कुछ नहीं मैं कह सकता आपसे। ऑलवेज फॉलो योर रूल्स। आपको पता है रूल्स क्या है? जब भी आपको लॉस होगा ना, आप चेक कीजिएगा, एक ही वजह होगी, आपने रूल फॉलो नहीं किए होंगे। तो ये दो बातें हैं, मैं ये दो बातें कहूंगा आपको कि फिलहाल आपने जो मर्जी करेंसी पेयर में करें, मोस्ट वेलकम। गोल्ड पे ट्रेड नहीं करनी फिलहाल, और अपने ऑलवेज फॉलो योर रूल, अपने हमेशा रूल फॉलो करें। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं भाई, प्लीज कूल डाउन एंड काम डाउन। आप एक दिन में अगर $4 प्रॉफिट करते हैं, कितना? $4। इस वक्त डॉलर का रेट जो बाइनांस के ऊपर है, जहां से आप यूएसडीटी लेने देते हैं, 290 चल रहा है। कितना चल रहा है? 290। तो अगर आप एक दिन में $4 प्रॉफिट करते हैं, तो अल्लाह के बंदो आपका 1150 ऑलमोस्ट रुपए का प्रॉफिट पर डे का आता है आराम से। और $4 प्रॉफिट करना कोई मसला नहीं है। भाई आप क्यों पहली रात ही बैठ के 1 लाख कमाना चाहते हैं? मतलब कि आप कुछ नहीं करना चाहते। आप छोटे छोटे प्रॉफिट से शुरू करें। $4, $3 प्रॉफिट हो, आज का दिन मेरा डन, ठीक है, माशाल्लाह, गुड। अब आप जरा 20-22 दिन ट्रेडिंग के बनते हैं, 1150 को आप 20 रहने दें, 22 रहने दें, 20 से मल्टीप्लाई कर दें, कितने बनते हैं भाई? 22,100 रुपया। ओ भाई, ये थोड़ा है आजकल के जमाने में, है? मेरा ख्याल है कि आपकी महीने की पॉकेट मनी इतनी नहीं होगी जितना ये है। और कितना आपका टारगेट क्या है? $4। हौसले से भाई, हौसले से। सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इसको इस तरह ब्रेक डाउन करें कि मैंने एक दिन में मार्केट से 1,000 रुपया लेना है, बस। जब मुझे 1,000 मिल जाएगा, मैंने आपको रक्षे वाली वीडियो शेयर की थी, आपने देखी है वो रक्षे वाली? हाँ जी देखिए, तो फिर वो उस बंदे बोलता की है कि बातें मैं सुनिए। थोड़ा सा प्रॉफिट करता हूँ, साथ अपना काम दूसरा रिक्शा भी चलाता हूँ। हाँ, नहीं, हाँ, क्यों बोला? अभी उसका इतना स्किल नहीं हुई कि वो कहे कि यार मैं और कोई काम नहीं करना, मैं बस ट्रेडर ही हूँ अब। बात समझ आइए? तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग अभी आप लर्निंग फेज में, भी आपने लर्न करना है, चलना है आगे। तो अभी बेफिक्र रहे, छोटे छोटे प्रॉफिट लेते चले जाएं। डेली का एवरेज रखें कि आपने 1,000, 1,200, यानी $3 से $4, लेट से कभी $5 मिल जाए आपको,
आपने 1500 मार्केट से लेना डेली का, और कभी मार्केट आपको $3 देगी, 2 वापस ले लेगी, 6 दे के 2 वापस ले लेगी, दोबारा नहीं, कोई मसला नहीं, कल दोबारा बैठ जाऊंगा। तो ट्रेडिंग हमेशा प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस टाइम लेता है। बीज जमीन में जाता है, अच्छे मौसम का इंतजार करता है, जैसे अच्छा मौसम मिलता है फिर वो छोटा सा पहले पौधा निकलता है फिर कई साल वो मौसम के थपेड़े खाता है, इंतजार करता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसको फल लगता है। और आप कह रहे हैं मैं अगर 1 महीने में, 2 हफ्ते में, 6 महीने में मैं जनाब लॉटे भी फेंकना शुरू कर दूं और कॉन्फिडेंट भी हो जाऊं और मार्केट को भी ऐसी तैसी फेर दूं, तो ये होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, आप नुकसान करेंगे अपना। ट्रेडिंग एक इंतहाई हसास, खतरनाक बिजनेस है, प्रॉफिट के लिहाज से भी और लॉस के लिहाज से भी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका, अपना ख्याल रखिएगा। ये जो आज वाला जो वीडियो है ना मिसबा, इसमें जो अपलोड करने वाली चीज है ना, वो आई थिंक जस्ट जहाँ पे एनालिसिस मुकम्मल नहीं हो जाता 2 पेयर्स का, जी बस वहां तक आप कर दीजिएगा। या आगे जो हमारी अपनी डिस्कशन है ना, ये गैप, ये वो, ये जो आखिरी चीजें आ रही हैं, इनको आप रहने दीजिए। जितनी आप समझते हो ना कि यहाँ तक वाकई यानी एक पब्लिक को दिखाने वाली चीजें हैं, तो वो आप वहां तक कर सर, दीजिएगा आप लोग। मैं मैं पब्लिक के लिए नहीं अपलोड करता, मैं सिर्फ इसलिए अपलोड करता हूँ ताकि मैं मोबाइल से डिलीट कर सकूँ और वहां से किसी भी टाइम देख सकूँ। अच्छा, अब ना आप पब्लिक के लिए नहीं करते, लेकिन मैं आपके लिंक्स आगे किसी ना किसी को भेज देता हूँ। ठीक है, तो वो ना चले बास कदम ठीक है अपनी सर। वही ना, बास कदम अपनी गपशप कर रहे होते हैं ना, उसका क्लास से हाँ कोई जी। लेना देना नहीं होता। वो वीडियो जब इतनी लंबी लोग देखते हैं, लोग कहते हैं यार ये छोड़ो यार, इतनी लंबी क्या करनी। तो टू दी पॉइंट जहां तक कंटेंट की बात है, वहां तक आप देख रहे हैं 1.5 घंटे की वीडियो हो गई है। आई थिंक इसमें जो काम की वीडियो है 50 मिनट 45 मिनट की होगी। बाकी आगे हम अपनी गपशप और नसीहतें और एडवाइजेज और इस तरह की चीजें चला रहे हैं। जी चलो ठीक है जी। ठीक है जी, चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और शुक्रिया आपका शामिल होने का जी। अस्सलाम वालेकुम।